चलिए फिर से शुरू करते हैं। फिर से सबको नमस्ते। सत्संग से पहले खुशील जी की एक कहते हैं, उर्दू बोले तो फरमाइश थी, हिंदी बोले तो इच्छा थी, उनकी रिक्वेस्ट थी। उनकी ये इच्छा थी कि इसके बारे में जाने वो। तो मैं प्रयत्न करता हूं कि इसके बारे में थोड़ा सा समझा सकूं, क्यों हम ऐसा करते हैं, क्या ये है, उसका प्रमाण क्या है, किस पुस्तक से लिया जाता है। मैं हालांकि सब पुस्तक नहीं ला पाया हूं, अभी थोड़ी लाया हूं, उस पर भी ओमपाल जी चिल्ला रहे हैं कि उतना हेवी बैग है, उतना भारी हो गया बैग। तो खैर हम शुरू करते हैं। यज्ञ, यज्ञ है क्या? यज्ञ महर्षि दयानंद ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए। ये जो हमारी नित्य कर्म होते हैं, हालांकि वैसे दूसरे भी हैं, सोम याग है, आदि आदि है, अश्वमेध आदि पर्यंत सब देव यज्ञ से लेके वहां तक काम है। तो उनकी बातें हमको यहाँ नहीं करनी है, संस्कारों की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ये 5 महायज्ञ जो ऋषि ने बताए। 5 महायज्ञ क्या है? पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है बलि वैश्वदेव यज्ञ, 5वां है अतिथि यज्ञ। ठीक। पहला संध्या का पाठ आ जाता है, स्वाध्याय पाठ आ जाता है उसमें। ये सब पे हमको एलोबरेट नहीं करना है ज्यादा, खाली थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देव यज्ञ को हम मेनली दे रहे हैं। देव यज्ञ जिस पे अभी जाएंगे हम, अग्निहोत्र जिसको कहते हैं, नित्य अग्निहोत्र कहते हैं या नित्य यज्ञ कहते हैं। तीसरा जो था पितृयज्ञ। पितृयज्ञ होता है जो हमारी संस्कृति में हमको छोटे से सिखाया जाता है, बड़ों का आदर करना, बड़ों का आदर करना। माता पिता, आचार्य, चाचा, बड़ा भाई, बड़ी बहन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप लेते चलते हैं, जितने बड़े हैं आपके। माता पिता की सेवा करना मृत्यु पर्यंत, उनके जब तक उनका शरीर है आपको सेवा करना, ये हमारी ड्यूटी बनती है। ये पितृयज्ञ कहलाता है। इसको ज्यादा एक एक में नहीं जाऊंगा, मैंने कहा था खाली टच कर रहे हैं। फिर बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव यज्ञ क्या होता है? बलि वैश्वदेव यज्ञ होता है, हम तो खाना खा रहे हैं, खाना पकाया, पर हमारे जो जानवर होते हैं, जैसे चींटी होती है, चिड़ियाएं होती हैं, आदि आदि, गाय होती है, इन सबको भी भोजन कराना। और जो दूसरे हैं, जैसे कि पहले होता था चांडाल वगैरह होते थे, यानी कि उनका काम होता था कि अर्थी वगैरह जब आप ले जाते हो शमशान में जलाने के लिए, जिनका काम होता है जलाना, शमशान की सफाई करना, अब बदल गया है, पर उन सब के लिए भी खाना देने की बात हुई है। तो उन सबको भी खाना देना, कुत्ता आदि सबको, ये बलि वैश्वदेव यज्ञ होता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि अगर जो बना के अपने लिए ही खाता है, दूसरे के लिए नहीं सोचता है, वो पाप का खाता है। इसलिए हमेशा थोड़ा करो। डू नॉट बी अ ग्लटन, जिसको यहाँ के लिए कहते हैं, ग्लटनी बंद करनी चाहिए। फिर 5वां जो है उसको कहते हैं अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ, अतिथि के शब्द बहुत है। अतिथि का मतलब होता है, एक तो होता है जिसकी कोई तिथि नहीं होती है, जब चाहता तब आ जाता है। दूसरा होता है कि गेस्ट जो आपके आए उसको कहते हैं। तीसरा होता है, हमारी फीजी भाषा में उसको पोना बोलते हैं, गेस्ट को पोना बोला जाता है फीजी में। तो अतिथि यज्ञ वो है। तो अतिथि यज्ञ क्या है? क्या हर कोई जो उठ के आपके घर पे आ गया आप उसको मान लोगे अतिथि? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। जिसके पास विद्या है, अतिथि ऐसे सचमुच में अतिथि उसको कहते हैं, सन्यासी को कहते हैं। उसके पास कोई तिथि नहीं होती, उसके पास तो खैर बेचारे के पास घर भी नहीं होता, और समस्त घर संसार भी उसका ही होता है। तो जहां जाता है घूमते चला जाता है, किसी के घर पे पहुंच जाता है। पर सन्यासी की बात एक होती है, वो किसी के भी घर पे जाएगा, वो तब तक कुछ ग्रहण नहीं करेगा जब तक कुछ देगा नहीं उसको, यानी विद्या देगा। उसके पास और कुछ तो होता नहीं देने का, तो विद्या देगा, प्रवचन करेगा, वहां पे सिखाएगा उनको, ये सब बातें करेगा। ये सन्यासी की ड्यूटी होती है। उसको असली में अतिथि कहते हैं। बिना तिथि के कहीं भी आ जा सकता है। ये हमारी संस्कृति रही है उस समय की, कि आपके घर पे कोई आता था तो भूखा नहीं जाता था। हमने मेंटेन की है कुछ हद तक, पर अब थोड़ा बदल गया है। अब जैसे मैं फीजी की बात बताता हूँ, हमारे फीजी में कोई घर पे आता तो उसको बोलेंगे अरे बैठो, शराब की बोतल खुलेगी, 1-2 तो पीना ही पड़ेगा, मांस मछली वगैरह जो भी होता है वो सब मिलेगा, वो खा के जाना, नहीं तो जाना नहीं। तो हमने जो हमारी संस्कृति उसको विकृत रूप कर दिया, उसको बिगाड़ दिया है, घिनौना रूप कर दिया उसका।
जो संस्कृति थी कि विद्वानों का आदर किया जाता था, आज विद्वानों का आदर नहीं होता, विद्वानों को पहले दूर किया जाता है, उनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेली जाती है, उनको हटाया जाता है। फिर जब ये होना शुरू हुआ तो विद्वान हमारे करप्ट होने शुरू हुए। क्यों? भूखा रहेगा कोई? कब तक भूखे रहोगे? तो उन्होंने विचारों ने ऐसा घुमाना शुरू किया कि अब आपकी खुशी के लिए बताएंगे, आपकी खुशी, हालांकि जानते हैं गलत बता रहे हैं, पर खुशी के लिए बताएंगे। मैं पंडितों से बात कर रहा था तो मेरे उसमें एक बात आया, बाय द वे 23 बुक्स है मेरे पास यज्ञ की प्रक्रिया की, वैसे और भी थी पर चूंकि हमारा थोड़ा रेनोवेशन वगैरह हुआ था तो यहाँ वहाँ रखी गई, तो मैं खोज नहीं पाया, 23 निकाल पाया। 23 यहाँ पे रखी है, एक का भी प्रोसीजर ऋषि के जैसा नहीं है। और आपस में भी एक जैसा नहीं है इनका, आपस में भी सबका एक जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ विरोध है। अब ऋषि की बात ही क्यों माननी है? हम तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े पंडित होते हैं, आचार्य होते हैं, उनकी बात क्यों नहीं माननी, ऋषि की बात क्यों माननी है? बता सकते हैं गोपाल जी, बताइए। क्योंकि ऋषि 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 की जो विद्या, जो नॉलेज, जो ज्ञान जिस एक सीमा तक जाके वो ग्रहण करता है, वो सामान्य विद्वान या आचार्य नहीं कर सकता। ऋषि एक तरह से ईश्वर से जुड़ के अपना ज्ञान जो है बढ़ाता है, और वो सत्य ही रहता है। और सभी ऋषियों का ज्ञान, जो ऋषि होंगे उनका ज्ञान सत्य और एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई आपस में विरोधाभास नहीं होगा, कोई मतलब कोई बदलाव नहीं आपको नज़र आएगा, तो वो सच होगा। और वो बिल्कुल चाहे वो जड़ पदार्थ हो, चेतन हो, उसकी एक तह तक जाके, उसके जो हम सामान्य यहाँ तक एक आचार्य भी नहीं उस चीज़ को देख पाता, उसको समझ पाता, वो उसके बिल्कुल अंदर तक जाके उसके अणु परमाणु सब को ज्ञान हासिल करके तब वो अपनी बात को रखते, इसे एक तरह से ईश्वर से जुड़ के, उस सत्य से जुड़ के। बिल्कुल ठीक। ऋषि वो होता है जो ईश्वर को पा लेता है, ईश्वर से जुड़ जाता है, उसने समाधि प्राप्त कर ली है, योगी है वो। सामान्य योगी और ऋषि में क्या अंतर है? हर ऋषि योगी है, हर योगी ऋषि नहीं है। जरूरी नहीं कि हर योगी ऋषि हो। क्यों? जब योग होता है तो जुड़ते दोनों ईश्वर से, पर योगी का जरूरी नहीं है कि वो वापस आएगा समाज को बताने के लिए, संसार को बताने के लिए कि ऐसा है, वेद ज्ञान अंदर उत्पन्न हो रहा है। ऋषि की आत्मा में वेद ज्ञान उत्पन्न होता और दूसरों की भलाई के हेतु वो आता है। आप उसको पत्थर मारो, ईंट मारो, गोबर फेंको, जहर दो, महर्षि दयानंद इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, उनके साथ हुआ ये सब। 17 बार विष पान किया है मेरे ऋषि ने, फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हटे। उनसे कहा गया कि आप क्या करो, आप ये जो मूर्ति पूजा खंडन कर रहे हो, दूसरी बातें कर रहे हो, यहाँ पे जो सत्य बता रहे हो उसको छोड़ दो, हम आपको एक अवतार सिद्ध कर देंगे, आप छोड़ दो, आपके पास धन धान्य सब कुछ भरा होगा। ऋषि कहते हैं कि मैं सत्य किसी भी लालच में, किसी भी कारण से नहीं छोड़ने वाला। आप यकीन, ना तो किसी डर से, ना किसी लालच से, किसी से भी मैं सत्य से नहीं हटने वाला। आप चाहो तो मेरी उंगलियों को मोमबत्ती के जैसे जला दो, मैं सत्य बोलना नहीं छोड़ूंगा। तो ऋग्वेद में आता है, प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के द्वितीय मंत्र में आता है, ऋषि दृष्टयो। ऋषि जो होता है दृष्टा होता है। दृष्टा क्या होता है? जैसे ओमपाल जी ने कहा कि वो अंदर घुस जाता है एकदम, कोई भी चीज की, बॉक्स की बात कर रहे हो, घुस जाएगा। हम बताएंगे अच्छा हरा कला है, चश्मे का बॉक्स है, वेलवेट मटेरियल का बना है, वो एक एक ऋषि परमाणु देखेगा। जितने ऋषि देखेंगे वही देखेंगे, अलग नहीं देखेंगे। हम देख सकते हैं, मैंने बात हुई थी, अंकुश जी की देवी जी थी शायद, उनसे बात हुई थी, जैसे हमने 2 कलर देखे थे, तो मेरे कल देखने में और उनके देखने में दोनों में अंतर हुआ। जैसे अब मैं देख रहा हूँ, मेरा ग्रीन देखने का है अलग होगा, अब कोई स्त्री देखेगी इसको तो उनका ग्रीन अलग होगा। ये बात माननी है, बात प्रूवन है। लेडीज लोग ज्यादा कलर देख पाती हैं कंपेयर टू मेल से, हमारा माइंड वो होता नहीं उतना देखने का। तो मेरा साधारण एक ग्रीन ही है, उनके उसमें ग्रीन में ये शेड है, उसमें वो शेड है। क्यों करती है? क्योंकि छोटे से उनका बढ़ना उस तरह से होता है, कपड़े देखना, गहने देखना, सजना संवरना।
और पुरुषों का आप देख चुके हैं कि लड़कों का कैसे होता है, सब जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो उसमें हम उतना ये सब नहीं देख सकते। हम दूसरी चीज में सूक्ष्मता आप जा सकते हैं, इसमें अधिकतर नहीं जा सकते। ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई नहीं जा सकता, अधिकतर, अधिकांश पीपल। तो ऋषि होगा वो एक जैसा ही देखेगा, पर यह जरूरी नहीं कि हर ऋषि इसके बारे में जाने। जिस ऋषि को जब जानना होता है वो ईश्वर से जुड़ता है तब बताता है। ईश्वर से जुड़ने वाला कभी असत्य नहीं बोलेगा। लोगों ने कहा, एक बार मैंने प्रश्न पूछा कि क्या ऋषि झूठ बोलता है? कहते हैं कि हाँ बोलता है। मैंने कैसे? कहता है अगर एक कसाई कोई गाय को मारने के लिए दौड़ रहा है, गाय आपके पास आ गई, तो ऋषि से पूछा कि गाय इधर गई किधर गई? तो गाय इधर गई होगी, ऋषि बता देंगे नहीं उधर गई है बचाने के लिए। वो कहता है कि झूठ नहीं है। बिल्कुल बकवास बात है। ऋषि कभी भी झूठ नहीं बोलता। ऋषि या तो बताएगा नहीं, और दूसरी बात है जब ऋषि की हुंकार होती ना तो बड़े बड़ों की हिम्मत नहीं होती ऋषि के आगे बोलने की। ये महर्षि दयानंद अपने जीवन में दिखाया था। पूरे के पूरे जो दल भेजा था उसको मारने के लिए, इस ऋषि की हुंकार सुन के वो गिरते पड़ते भागे थे वहां से। छल से ही मार सकते हो ऋषि को, सीधा नहीं मार सकते। अगर ऋषि ने देख भी लिया तो उसका जो तेज होता है उसके आगे कोई रुक नहीं सकता। अब दूसरी बात है, एक और बात मिथ्या है जो मैं हटा देता हूं यहां से भी। हमने कहा कि उस जमाने में ऐसा होता था कि ऋषियों का आश्रम होता था, शेर भी आके बैठता था, गाय भी आके बैठती थी, बकरी भी आके बैठता था, हिरन भी आके बैठता था, सबका ऐसे ही होता था, कोई खाता नहीं था। तो ये बोलने वाला वही होगा जो हमारे इतिहास नहीं जानता है। अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण में सबसे ऊंचा माना जाता है, उसके रचयिता थे महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि का अंत हुआ है शेर के द्वारा। शेर खा गया था उनको। और दूसरी बात मैं बताता हूं, अभी के उसमें आओ। स्वामी श्रद्धानंद जी, सब जानते हैं उनका नाम। स्वामी श्रद्धानंद जी जब गुरुकुल कांगड़ी से, ये होता था कि शौच के लिए दूर जाते थे, चलना भी होता था, शौच भी होता था, टॉयलेट वगैरह के लिए वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनको शेर मिला। पहले तो डरे स्वामी, डरे इन द सेंस, स्वामी श्रद्धानंद के बारे में कहा जाता है, मैं अगर डर भी बोल रहा हूं तो उस तरह का डर नहीं जैसे हमारा डर होता है। स्वामी श्रद्धानंद के बारे में बोला जाता है कि महर्षि दयानंद के बाद अगर कोई निडर था तो स्वामी श्रद्धानंद थे। कोई उतना निडर नहीं था और पूरे आर्य समाजियों के इतिहास में। तो उन्होंने गए, देखा शेर लंगड़ा रहा था, पड़ा था एक तरह से। उन्होंने गए, देखा उसके पंजे में या पांव में जो भी बोलना है, तो उसके कांटा चुभा हुआ था, निकाल दिया उन्होंने। शेर को पता नहीं क्या हुआ, उसने उनको मारा नहीं। उसके बाद से रोज हो जाते, रोज शेर उनके साथ आता, वहीं तक आता, फिर वहां से चला जाता, गुरुकुल में एंटर नहीं करता। तो ये बात अलग हो गई। ये एक कहिए कि एक अलग केस हो गया। हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। दूसरा होता शेर भूखा होगा तो मार देगा, ये शेर ने नहीं मारा उनको। पता नहीं क्या था स्वामी श्रद्धानंद में, या तो उनका अंदर का डर से उसको वो लगा कि उनके अंदर इससे डर नहीं है, उसने वो भांप लिया। कुछ भी था पर उसने वो किया नहीं। अब हम आगे चलते हैं। तो यज्ञ क्यों करते हैं? वातावरण की शुद्धि के लिए। चलो एक पॉइंट हो गया। और धन्यवाद करते हैं। चलो ये कह रहे धन्यवाद करते, किसका धन्यवाद कर रहे हैं? प्रकृति का, और फिर जो भी हमें ज्ञान है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बुरा मत मानिएगा। चश्मा का केस है, मैं इसको थैंक यू करूंगा। थैंक यू केस, मेरा चश्मा रखते हो आप, मैं आपको ले जा सकता हूँ, मतलब है उसका। वो तो वस्तु है ना। अब सूर्य चंद्र आदि वस्तु नहीं है। हम धन्यवाद तो कहते हैं, जैसे जो मंत्र आते हैं उसमें संध्या के मंत्र, धन्यवाद ही करते हैं ना। हाँ, किसका करते हैं आप? प्रकृति, जल, किस जगह करते हो, मंत्र बताएंगे? ओम सूर्य ज्योति ही ज्योति ही सूर्य स्वाहा। ये धन्यवाद नहीं है। सूर्य से पहले ज्योति आती, इसको आप ग्रस्त में भी देख लीजिए। ये हमारी संस्कृति रही है कि जो घर की लक्ष्मी होती थी, घर की स्त्री जो होती थी, सबसे पहले उठती थी, सबसे पहले उठती थी, अपना तैयार होती थी, यानी कि नहाना धोना जो भी करना वो करती, नित्य कर्म करती, उसके बाद संध्या करती थी, उसके बाद पति उठाती थी, हे मेरे सूर्यदेव उठ जाओ। लाली तेरे से पहले आ गई है। आप आसमान में देख लीजिए, लाली पहले आती है सूर्य से, उजाला हो जाता है। लाली तेरी आ गई, उठ जा अब तू।
उठ जा, चल ईश्वर की ध्यान कर तू। उसके बाद जा, जो तेरा कार्य करना कार्य कर, वापस आ। और जिस रास्ते से गया था, जैसे सीधा गया था वैसे ही सीधा आना, बीच में बदलना नहीं। जब तक ये हमारे आचरण रहे ना, आर्य संस्कृति को कोई छू नहीं सका। उस समय उस देश का नाम था आर्यव्रत। पूरे विश्व की ताकत नहीं थी, पूरे विश्व का राजा था वहां का राजा, सम्राट होता, चक्रवर्ती सम्राट होता था। तो ये सब उसके लिए। और सूर्य की दूसरी बात है, सूर्य किसको कहते हैं? ये हम जो कर रहे हैं तो ये सूर्य, इस सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सूर्य। क्यों? सूर्य प्रकाश देता है। तो सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समूलास में ऋषि कहते हैं दुनिया को वेद आदि का प्रकाश देने के कारण ईश्वर को सूर्य कहते हैं। इस तरह से ये ईश्वर के एट्रीब्यूट है। अब बात ये हो गई कि हम देते हैं, एक बात आ गई कि ठीक वातावरण की शुद्धि करते हैं। तो ऋषि ने लिखा है, चाहे आप ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका पंच, महायज्ञ विधि संक्षेप में पढ़ लीजिए, चाहे चैप्टर 3 में पढ़ लीजिए, यज्ञ के बारे में बताया सत्यार्थ प्रकाश के, चाहे उनकी पंच महायज्ञ विधि जो है उसमें पढ़ लीजिए, चाहे संस्कार विधि में पढ़ लीजिए। संस्कार विधि में खैर ये लिखा नहीं है, संस्कार विधि में उन्होंने थोड़ा एलोबरेट किया है प्रोसीजर को। तो अब बात होती है कि हमने कहा कि जलवायु शुद्धिकरणाय च, जलवायु यानी कि पानी की, जल की, एटमॉस्फेयर की, सबकी शुद्धि के लिए ये काम करते हैं। कैसे होता है? सामग्री छोड़ते हैं। किसमें छोड़ते हैं? किसमें छोड़ते हैं? अग्नि में। अग्नि किसकी होती है? नहीं, अग्नि किसमें जलाते हैं हम? यज्ञ कुंड में। किससे जलाते हैं? समिधाओं से। समिधा किसकी होती है? जी नहीं, समिधा आप काफी चीजों की, ऐसी लकड़ी के लिए ऋषि ने कहा है यूज कर सकते हैं जिस पेड़ से दूध आता है, जिस पेड़ से तेल नहीं निकलता। कारण यह है, तेल को आप जलाओगे, आज साइंस ने प्रूव किया है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। फ्री रेडिकल्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो क्या होता है? इट इज कार्सिनोजेनिक, इट गिव्स यू कैंसर। इसलिए खाने के लिए भी आजकल हम वो यूज करते हैं कि जिस तरह से उतना जले। अब दूसरी बात होती है कि जो सामग्री उसमें छोड़ते हैं, लकड़ी यूज करते हैं, जैसे आम है, पीपल है, वट है, चंदन है, और भी जैसे बताते गए, सब ये सब की लकड़ियां जो हैं, पलाश आदि, जी बिल्कुल। तो ये सब की लकड़ियां जो हैं, इनको वहां भेजें। तो इन सब की लकड़ियां जो हैं उनको जलाया जाता है जिससे कि तेल ना निकले, उनसे काला धुआं नहीं हो। अब आप हार्डवुड उठा के नहीं जला सकते, ऑस्ट्रेलिया में बहुत मिलता है हार्डवुड, गम भी बहुत मिलता है हमको, इक्लिप्टिस भी बहुत मिलता है, इनसे नहीं जलाया जाता। कई लोग कहते हैं इक्लिप्टिस के जलाने से अच्छा है क्योंकि इक्लिप्टिस ऑयल का बफारा हम लेते हैं तो खांसी दूर होती है। जी नहीं, आप अपने आप को बीमारी दे रहे हो उसमें। अब दूसरी बात हुई कि क्या छोड़ा जाता है उसमें? सामग्री। सामग्री किसकी बनती है? सामग्री के बारे में ऋषि बताते हैं, सामग्री बनती है किस किस पदार्थों की? एक होता है सुगंधित, सुगंध वाला होना चाहिए, जैसे कि अगर, तगर, चंदन आदि ये सब होते हैं उसका। दूसरा होता है पौष्टिक। पौष्टिक क्या होता है? काजू बादाम वगैरह हो गए। ठीक, पौष्टिक हो गया जैसे कि हमारा खाना का हो गया, राइस वगैरह छोड़ा जाता है उसमें, होल मूंग छोड़ी जाती है, उर्दी छोड़ी जाती है, बादाम छोड़ा जाता है, आदि आदि ऐसी चीजें। क्यों? जिसमें आप बैलेंस कर दो, प्रोटीन ले लो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले लो, बिट ऑफ फैट ले लो, ये सब लेके उसको जलाया जाता है। दो हो गए हमारे, एक सुगंधित हो गए, एक पौष्टिक हो गए। तीसरा क्या होता है? औषधियां। ठीक, सोमलता के लिए। औषधियां क्या होती हैं? जैसे कपूर हो गया। कपूर तो खैर थोड़ा सा होता है। गूगल हो गया, गुग्गल हो गया है, जावित्री हो गई है, जायफल हो गया, आदि आदि ऐसे आपने ले लिया। इनकी क्या होती है? इनकी क्वालिटीज होती हैं कि जब आप जलाओगे तो ये सब सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म होके वातावरण में मिलते हैं, छोटे छोटे छिद्रों में भी जाते हैं, हम शरीर से यानी कि हमारे स्किन से जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, सांसों द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं, आदि आदि। फिर चौथी क्या है? मिष्ठान वाली। बिल्कुल ठीक। तो मिष्ठान क्या होता है? बिल्कुल ठीक, मीठा। शक्कर हुआ। सॉरी, मैं आप लोगों से क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लोग इन्वॉल्व रहे उसमें। जी जी।
जैसे कि शक्कर है, मिश्री है, आदि आदि, गुड़ है, गुड़ से अच्छा होता है पर मैं बता रहा हूं ये सब। तो ये सब मिला के जो होते हैं, अब ये जलते हैं तो क्या होता है, जल के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनका रूप बदल जाता है। बिल्कुल ठीक, इनका रूप बदलता है। बेसिक फिजिक्स है, इफ द हीट एनर्जी इज अप्लाइड टू सर्टेन प्रोडक्ट, टू एन प्रोडक्ट, टू अ लिमिटेड अमाउंट, दैट प्रोडक्ट चेंजेस इट्स प्रॉपर्टीज। फिजिक्स है, इसको केमिस्ट्री में भी ला सकते हो। टाइट्रेशन स्कूल में कराते हैं, टाइट्रेशन कराते हैं, सॉल्ट एनालिसिस करते हो आप तो हीट करते हो, क्या करते हो, जो बर्सन लैंप जो है उस करके, बर्सन बर्नर जो है उसमें लगा के आप टेस्ट ट्यूब में भर के सब टेस्ट करते हो, पता करते हो क्या सॉल्ट है, कैसे, आदि आदि। तो ये सब को क्या करता है लकड़ी। हम गैस क्यों नहीं यूज करते, गोबर क्यों नहीं यूज करते, कंडे क्यों नहीं यूज करते हवन के लिए? कई लोगों ने कहा है आजकल यूज करते, बिल्कुल ठीक, अंकुश जी ने बहुत अच्छी बात बताई, आजकल यूज करते हैं। क्यों करते हैं? कहते हैं वो काऊ डंग, मतलब गोबर के अच्छे होते हैं, हर चीज अच्छी होती है और उससे भी पारिशुद्धि होती है। मैंने आर्य समाज में यूज करते हुए देखा है। आर्य समाज ने भी बताया ये बात, मैंने भी देखा आर्य समाज में यूज करते हुए। कि मैंने इनकी कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी इसलिए बता रहा हूँ। जर्मनी के एक हैं डॉक्टर हेनरिच, जो कि इसमें आते हैं, स्वामी दयानंद गुरुकुल आदि के चेयरमैन डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य की होती थी, उसमें आते थे। तो गोबर से ऋषि ने क्या करने को बताया वहां पे? लिपाई पुताई। बिल्कुल ठीक, लिपाई पोताई बताई गई। क्यों बता सकते हो? बिल्कुल ठीक प्रशांत जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। गोबर एक ऐसा डंग है, किसी और का डंग आप नहीं यूज कर सकते। गोबर ही है जिसमें एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी, बाकी सब में पैथोजेंस होते हैं। क्योंकि कि आपने अगर दूसरे यूज किए तो बीमारी ला दोगे आप। अब गोबर के कंडों से क्यों नहीं कर सकते यज्ञ? गैस क्यों नहीं यूज कर सकते? गैस भी लगा सकते हो, पाइप लगा के आपने उस पर जला दी, वो भी होगी। क्यों नहीं कर सकते? इससे ज्यादा pollution क्यों होता है? क्योंकि आग का क्यों नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्यों होता है? क्योंकि जब सामग्री समुद्र मिलके जो गैस रिलीज होती है उससे तो अच्छा ही होता है, मतलब ओवरऑल। क्यों होता है इसको थोड़ा एलोबरेट कीजिए। औषधि पदार्थ होते हैं। नहीं, वही गैस में भी अगर आप जलाओगे वही औषधि, गैस से कैसे होता है? गैस में जला सकते हो। गैस का बर्न अगर आपने लगाया, अच्छा, मतलब माचिस और उससे गैस जो आपने अगर जैसे पाइप बर्नर, फीड जैसे करके हलवाई वगैरह जैसे कुछ जलाते हैं, या हमारे चीज जलती, जैसे एग्जाम्पल इंसिनरेटर, कचरा जलाया जाता है जो गैस से ही जलता है वो सब। बात वही है कि इंस्टेड ऑफ कचरा आपने वो डालिए सामग्री वगैरह। आपने टेम्परेचर की बात ठीक की, पर आपने टेम्परेचर गलत बोल दिया। ब्लू फ्लेम का टेम्परेचर होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। उसमें आप करोगे तो वो उस तरह से फैलेगी नहीं, जला देगी उसको, नष्ट नहीं करेगी हालांकि, पर जो काम है वो नहीं कर पाएगी। लकड़ी पे जलाने से होती है, ऑरेंज फ्लेम से व्हाइट फ्लेम तक जाती है, 700 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस जाता है वो। उसमें जलाने से सूक्ष्म होती है, जितनी तेज आग आप करोगे उतनी सूक्ष्म वो जाएगी, अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस तक। और जब सूक्ष्म जाएगी तो क्या होगा, छोटे छोटे छेद जो दीवालों में है, हर एक चीज में, उसमें घुसेगी। उसको अग्नि में भेदने की ताकत है। अग्नि क्या है? एक ऊर्जा ही है, एनर्जी है। बिल्कुल ठीक, ऊर्जा है। अग्नि को दूसरे रूप में प्रकाश भी कहते हैं, हालांकि प्रकाश देती है, रूप आ जाता है। अब परमाणु पे चलते हैं, थोड़ा सा परमाणु पे चलते हैं। वैशेषिक में ऐसे महर्षि कणाद का लिखा हुआ है वैशेषिक, उसका भाष्य किया है महर्षि प्रशस्तपाद ने। ये दोनों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। उससे और ज्यादा देखना चाहते हैं, सिंपल देखना चाहते हैं आप, वो नहीं पढ़ना है क्योंकि कंफ्यूजिंग है फिजिक्स पे, पार्टिकल फिजिक्स पे वो, तो आप तृतीय समोल्लास पढ़ लें। बहुत अच्छे से ऋषि ने उसमें एक्सप्लेन कर दिया जो जो जरूरत पड़ती है सत्यार्थ प्रकाश का। तो क्या होता है कि जब तत्व बनने शुरू हुए तो सबसे पहले सत्य की बात हुई। तो सत्य है क्या? हम बोलते हैं ऋतं च सत्यं च विदात पसोद्य जाय ततो रात्र जाय तथा समुद्रो अर्णवा। ऋत और सत्य क्या है?
जी सोचिए, बताइए। रित तो जो खाली है, ठीक है, आपने कहा। सत्य जो जैसा दिखाई दे रहा है हमें। अंकुश जी आप बताएंगे, सोचिए क्या। जैसा जो दिख रहा है वैसे ही। अच्छा ठीक है, इन्होंने जो परिभाषा दी है, इन्होंने अब हमारी ऐसी बहुत साधारण सी परिभाषा दे दी है। रित, ऋषि ने जब संध्या का वो लिखा है, तो रित का अर्थ उन्होंने दिया है जो वेद आदि पदार्थ होते हैं, ईश्वर की वाणी जो होती है, जिसको वेद कहते हैं, वो रित है। सत्य क्या है? सत्य उसको कहा है, सत्य यानी प्रकृति, जो महत्तत्व से पहले होती है। प्रकृति जाती है महत्तत्व, महत्तत्व इसलिए नाम रखा गया कि उसमें सब तत्व मिक्स है। तत्व क्या है? कितने तत्व हैं? ओमपाल जी ये बोलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इन्होंने 3 तत्व बोले, आप तत्व नहीं सुना आपने? किस तत्व से चीज बनी हरिप्रधान? इन्होंने 5 बोले। अच्छा, हमारे अंकल जी ने भी 5 बताए। जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है। हाँ, क्या होते हैं 5 तत्व? वायु, जल। अच्छा, उससे बताइए, क्रम में बताइए। हाँ, सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या आता है? अच्छा ठीक है, तो ऐसे ही बताइए। ठीक हो गया, वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, बिल्कुल ठीक। तो अब चलिए, तत्व जो होते हैं उसमें से 4 तत्व जो हैं परमाणुओं से बनते हैं। हालांकि आज कई विद्वान आपको बताएंगे 5 तत्व परमाणुओं से बने। कंफ्यूजन कहां था वही बताता हूं। इसलिए मैं ये पुस्तकें लेके आया था। योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने लिखा है, उसका भाष्य किया है दूसरे ऋषि ने। उस ऋषि का नाम जानते हैं आप? सोचिए, मैंने बोला है कई बार। योग का भाष्य किसने किया है? बिल्कुल ठीक, अंकल जी ने बिल्कुल ठीक कहा। महाभारत के रचयिता जो है उन्होंने ही इसका भाष्य किया है। किसने लिखी थी महाभारत? वेद व्यास। वाल्मीकि? आप कहां जा रही हैं मेधा जी? आप सदियों की बात कर रही हैं पीछे की। वेद व्यास भी उनको उपाधि दी गई थी, नाम तो उनका नाम क्या था? ओमपाल जी बताइए। याद आ रहा अभी। काले से थे, तो काले को क्या कहते हैं संस्कृत में से? हाँ जी, काले को क्या कहते हैं? काक। सांवला तो हिंदी वर्ड हो गया। काले को क्या कहते हैं? गीता सबने पढ़ी है ना, ये सुना तो है नाम गीता का। श्याम वर्ण। श्याम वर्ण वाले को क्या कहते हैं? पूरा नाम क्या होता है? कृष्ण, बिल्कुल ठीक। कृष्ण बिल्कुल ठीक, कृष्ण द्वैपायन। हाँ, ये महर्षि व्यास का एक्चुअल नाम था। व्यास तो उनको वेदों का प्रचार प्रसार के कारण उनको मिलती उपाधि। और व्यास उसको कहते हैं, परिधि को कहते हैं। मैथ्स में अगर आ जाओगे आपको, उसको ज्यादा डीप में नहीं जाना है। तो महर्षि व्यास आदि सब लिखते हैं इसमें। तो महर्षि व्यास ने जब अपने इसका लिखा था 5 तत्वों के बारे में, तो महर्षि व्यास ने इसमें बताया है, बड़ा सुंदर है। सूक्ष्म विषयम चालिंग पर्यवसानम। कि सूक्ष्म विषय जो है उसका लिंग क्या, वो किस लिंग से बनता, तो लिंग करा। अब ये तो पतंजलि ने खाली इतना लिख के छोड़ दिया, महर्षि पतंजलि ने लिख दिया। अब हमारे जैसे लोग हुए, हमसे पहले भी कई बड़े बड़े विद्वान जो हुए, हमसे ज्यादा विद्वान, बहुत विद्वान, जिनको काफी गहराई तक पता था, उनको भी जब समझ नहीं आया, तो महर्षि व्यास जैसे ऋषियों ने उसका भाष्य किया। क्या बताया उन्होंने बड़ा से लिख दिया। उन्होंने बताया जो परमाणु होते हैं, तो उन्होंने 5 तत्वों के नाम दिए। अब उसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग लिखते हैं, क्या कहते हैं? उन्होंने सबसे पहले बताया वायु को बताया, सबसे पहले वायु बताया। वायु सबसे बलशाली है, सबसे पहला परमाणु से बनने वाला वायु होता है। दूसरा परमाणुओं से बनने वाला होता है अग्नि। अग्नि के आते रूप आ जाता है, दिखना शुरू हो जाता है। वायु में रूप नहीं है। हालांकि अग्नि में परमाणु के अग्नि के परमाणुओं के साथ वायु के परमाणु भी है वायु में। ये बात ज्यादा डीप में नहीं जाना, ये परमाणु विज्ञान में पहले बता चुका हूं। उसके बाद आता है जल। जल में वायु होता है, बल भी होता है, रूप होता है, अग्नि भी होती है, और जल की जो गुण है शीतलता, वो होती है। फ्लूइड होना, शीतल होना, द्रव्य होना, तरल पदार्थ होना, ये सब उसका आता है। अब फिर उसके बाद वाला आता, 5वां क्या हो गया?
नहीं नहीं नहीं, पृथ्वी। पृथ्वी बिल्कुल ठीक है। अब पृथ्वी में वायु भी है, यानी कि बल भी है पृथ्वी में। दूसरी बात है रूप भी है पृथ्वी का, देख भी सकते हो आप, मिट्टी है, चीज बनी हुई है, देख सकते हो, पार्थिव है सब। उसमें तरल पदार्थ भी होते हैं, आप उसको पानी मिला दोगे, हीट कर दोगे, मेल्ट कर दोगे, मोल्टन रूप में आ जाएगी, ठीक। और पृथ्वी का अपना भी है, जो इन सब का मिला हुआ जो रूप है, दिख रहा है। तो ये पृथ्वी हो गई। अब ये सब बनते किसमें है? बिल्कुल ठीक, आकाश में। अगर आकाश ना हो तो कुछ नहीं बनेगा, उसी में बनते। आकाश परमाणु से नहीं होता। ऋषि लिखते हैं अपने उसमें सप्तम समोल्लास में, आप देख लीजिए, सप्तम अष्टम समोल्लास में उन्होंने ईश्वर, प्रकृति और आत्मा का भेद अलग किया है। सत्यार्थ प्रकाश की बात कर रहा हूं मैं। उसमें बताते हैं अगर जो सामग्री, बनने की सामग्री थी, जिससे कि यानी कि मटेरियल जो रखा हुआ था बनने वाला, सब हमारी सृष्टि बनने का, अगर वो किस में रहती प्रलय के समय? आकाश में। अब आप ऋग्वेद का मंत्र नासदी सूक्त जिसको कहते हैं, वो तो कहता है कि आकाश भी नहीं था, काल नहीं था। साइंस भी अच्छी कहती देयर वाज नो टाइम, टाइम स्टार्टेड आफ्टर द बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी के हालांकि 13.8 बिलियन ईयर्स बताते हैं अप्रोक्सीमेटली। वो हमारे उससे अलग हो जाता है, उसमें ये नहीं जा रहा हूं मैं, उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना हमको। पर जब ये कहते हैं जब कुछ नहीं था, तो कैसे ऋषि ने कह दिया कि आकाश था? स्थान की कोई चीज हो ही नहीं सकती। नहीं अंकल, वो बात तो माना, स्थान के कोई चीज हो नहीं सकती। बिल्कुल ठीक, स्थान तो है, कुछ चीज है लेकिन नहीं तो बिल्कुल ठीक। अगर स्थान नहीं होगा तो कुछ नहीं बढ़ सकता, कुछ हो नहीं सकता उसमें, बिल्कुल ठीक। पर क्यों तब ऋग्वेद कहता है कि नहीं था? नास्ति सूक्त। इस उसमें नहीं था। अब चीज अलग अलग कर रहे हैं, तब सब कुछ सम अवस्था में था। जब तक विषम अवस्था नहीं हो जाती तब तक तो कुछ बनेगा नहीं, ना चांद ना सूर्य ना। ये तो विषम अवस्था होने के बाद में, सम अवस्था में सब कुछ, आत्माएं भी बेहोशी पड़ी हैं और शरीर भी, मतलब हाँ है ही नहीं, ठीक है, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। जैसे समाधि में मैं शून्य हो रहा हूँ, शून्य, तो शून्य में क्या है? शून्य में क्या है कि कुछ नहीं है लेकिन है। शून्य में कुछ नहीं है लेकिन है। बिल्कुल ठीक है, तो है शून्य में, बिल्कुल ठीक, कोई शून्य लिख ही नहीं सकता बिना स्थान के। बिल्कुल ठीक। अब इसको मैं थोड़ा और एलोबरेट करता हूं। अंकल जी ने कहा कि आकाश का क्या है? सत्ता जो आकाश की है शून्य है। सत्ता, अथॉरिटी, एंटिटी, जैसे आकाश है तो शून्य है। तो ऋषियों ने कहा कि जो बनने की सामग्री थी यानी प्रकृति जो थी उसी में सो रही थी। आकाश हर एक जगह व्याप्त है, इसलिए कभी कभी ईश्वर को बताते ईश्वर कैसा है? आकाश के जैसे सर्वव्याप्त है। तो आकाश नास्ति सूक्त क्यों कहता कि कुछ नहीं था? तम से भरा हुआ था, अंधेरे से भरा हुआ था। क्यों कहता? उसके आगे जाके बताता है नास्ति सूक्त। क्या बताता है? क्योंकि वहां पे व्यवहार नहीं था, आत्माएं सो रही थी। मोक्ष आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोक्ष आत्मा तो आनंद में थी, प्रकाश में ही थी, तम में थी ही नहीं। अंधकार पड़ता, सुप्त अवस्था में पड़े थे सब। प्रकृति भी इस सम अवस्था में थी, यानी कि इसके परमाणु भी सम अवस्था में थे। त्रिगुणातीत थी, यानी तीनों गुण भी जो सत्व रज तम जो बोलते हैं वो भी एक जैसे समान उसमें थे, त्रिगुणातीत कहते हैं उसको। तो इसीलिए उसका व्यवहार नहीं होने के कारण वो था। पर अब कोई बोलेगा कितने साल की प्रलय थी, कितना समय की प्रलय हुई थी? तो ऋषियों ने समय भी बताया है। प्रकृति जितनी होती, यानी कि सृष्टि जितनी होती है उतनी प्रलय भी होती है। तो कैसे कैलकुलेट किया? जब टाइम तो था ही नहीं, क्योंकि उसका व्यवहार नहीं था। मोक्षस्था तो मैंने कहा घूमती है, मोक्षस्थात्मा को पता होता है। ऋषि जब ईश्वर से जुड़ता है तो पूरा वो बात बता देता है, क्योंकि ईश्वर ही हमेशा सर्वज्ञ रहता है। ईश्वर ही वो है जिसमें ज्ञान हमेशा ही रहता है, बिल्कुल भी उसका ऊपर नीचे नहीं होता। ऐसे नहीं कि ये भूल गया, इतना सा भूल गया या उतना सा बदल गया, उसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं बदलता। इसीलिए जो ये कहता है कि उसने पहले वेद दिए थे, आज दूसरी पुस्तकें दी हैं मतों की, क्यों? क्योंकि उसने पहले गलती कर दी थी, अब सुधारा, तो ये गलत बात है। यानी आपको मानना पड़ेगा कि ईश्वर गलती किया है। ईश्वर गलती किया तो सर्वज्ञ नहीं कह सकते उसको आप, यानी सब कुछ जानने वाला नहीं कह सकते, गलती हो गई। तब अब ये बात यहां तक तो हमने सब कर दी। इसको अगर और प्रमाण में देखना है तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सृष्टि विद्या विषय में ऋषि ने लिखा है। और महर्षि पतंजल का योग दर्शन का भाष्य उसमें लिखा, उसमें आचार्य राजवीर शास्त्री ने गलती कर दी है। बहुत विद्वान है, उनका अपमान नहीं कर रहा हूं मैं,
राजवीर शास्त्री जी। पर विद्वानों में भी ये होता है, क्योंकि ऋषि नहीं है, करते करते वो गलती कर देते हैं। वैसे कई आचार्यों ने गलती की, छोटी छोटी जगह पे गलती हुई है, जो उनको पता है गलत है, पर निकल गया, उसमें निकल गया। सर जैसे पता चल गया ये परमाणु से बना, ये परमाणु से बना, ये परमाणु से बना, तो आकाश को भी परमाणु से बना लगा दिया उन्होंने। अब ऋषि ने ये सब समझा दिया है, तो हम ये समझ जाए अग्नि क्या करती है, परमाणु रूप में करती है, उसको ब्रेक करती है, उसको छोटा करती है, अलग अलग करती है, अणु रूप में करती है। अणु क्या होता है, परमाणु से बना हुआ होता है। किससे बना होता है, 60 परमाणु का एक अणु होता है। हालांकि हमने आज की टर्म में तो उनको एटम और वो कर दिया, एटम वगैरह नहीं कह सकते, क्योंकि एटम से सूक्ष्म होते हैं वो। तो खैर ये बात छोड़िए, यहाँ पे आगे चलते हैं। तो हमने जो मटेरियल डाला है उसमें 700 to 1500 डिग्री सेल्सियस में, उसको उसने डिफरेंट रूप दिया, उसको हवा में उड़ाया, हीट के साथ हवा ऊपर उठती है, उठाया, वातावरण में फैलाया। वातावरण में जो पैथोजेंस और बीमारियां वगैरह फैलने के कीटाणु जो थे उनका नाश किया, सुगंध फैलाई, जिससे कि हमारे विचार अच्छे हों, जिससे कि अब हम क्या होता है, हमको आज के उसमें चलते हैं। आज संसार में जो हो रहा है, पहले की बात छोड़ते हैं। आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया में, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं। क्या प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस। बिल्कुल ठीक, छोटे छोटे बच्चों को हो जाती है। कैसे हो जाती है, छोटा से बताते हैं, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, किंडर जाना शुरू किया तो कहते हैं कि वो स्ट्रेस हो रही है उसको। अब अंकल जी हमारे यहाँ पे बैठे हैं, आंटी जी बैठी हैं, दोनों बड़े हैं, इनसे पूछिए इन्होंने कभी छोटे में स्ट्रेस का नाम सुना था? अभी भी नहीं सुना। इनको अभी तक नहीं हुई है स्ट्रेस, पर हाँ आजकल बच्चों को हो जाती है यहाँ पे। तो ये बात थी कि हमारी परवरिश पहले अलग होती थी, हमारा बढ़ना, हमारा बड़ा होना अलग था, अभी का बड़ा होना अलग है। मटीरियल में जितना आप घुसोगे उतना ही होता है। इसीलिए महर्षि व्यास क्या कहते हैं, महर्षि पतंजलि भी वही कहते हैं, व्यास ने तो उनका भाष्य ही किया है। तो कहते हैं कि योगी जो होता है ना, संसार क्यों छोड़ता है, बता सकते हो क्यों संसार त्याग देता है वो? आपको मैं से छुड़ाने के लिए, मैं और मेरा से। नहीं, वो तो अहम छोड़ाना हो गया, अहम तो रहेगा कि मैं हूं, वो तो जब तक समाधि में नहीं जाता अलग बात होती, पर ऐसे संसार क्यों छोड़ता है? ऐसी सुख की प्राप्ति चाहता है जो कि हमेशा है। आप चाहते हैं कि ऐसी सुख की प्राप्ति चाहता है जो हमेशा रहे, तो संसार में सुख नहीं होता है। नहीं, संसार में सुख होता है, सुख और दुख दोनों में। संसार को इसलिए छोड़ता है कि उसे केवल आनंद चाहिए। ईश्वर से। बिल्कुल ठीक अंकल जी, बिल्कुल ठीक, मेधा जी की बात भी ठीक है, बिल्कुल ठीक। बात यह है जिसको मुमुक्ष कहा इन्होंने, वही आनंद है। बात यह होती है कि संसार में भी दुख देखता है। अब इसको साधारण उसमें लेते हैं हम, योगी की बात तो बहुत दूर की बात हो, तो बहुत ऊपर पहुंचा होता। अगर आप चलिए घर पे आते हैं, मैं अपने पुरोहित का ही नाम लेके बताता हूं, इनका ही चलो करते हैं। अब अगर ये घर पे आते हैं, घर पे आके रोज अंजलि जी को डांटेंगे, रोज लड़ेंगे उनसे, रोज बुरा भला कहेंगे। चलिए हिम्मत, अच्छा उल्टा कर देते हैं, चलिए आपकी हिम्मत नहीं मानते अंकल जी। तो सीधी सी बात है, अगर आपको जहां पे रोज अपमान हो रहा, रोज तंग हो रहे, रोज गाली गलौज हो रही है, आप वहां पे जाना चाहेंगे? कोई जाना चाहेगा? जी नहीं। आप काम ही पे जाते हैं, काम पे ही रोज आपको दुत्कार रहे हैं, कोई कर रहे हैं जिसको बुलिंग कहते हैं, आप जाओगे? नहीं जाओगे ना, धीरे से दूसरा काम खोजोगे। अच्छा, 1 मिनट में बताऊं। आप आगे आ जाइए ना, मुझे समझ नहीं आती बात। ये जगह खाली पड़ी है, गद्दा पीछे है। प्रशांत जी आगे आ जाइए प्लीज, आगे आ जाइए। नीतू आगे आ जाओ भाई, ये खाली पड़ी है जगह। और थोड़ी देर में वो टकने दुखने लग जाते हैं। ये जो शुरू होगा तो ये आगे आ जाएंगे। अच्छा यूं सुनना अच्छा लगता है, ठीक बैठेंगे। चलिए आगे करते हैं। तो ये बात होती है कि जब दुख होता है तो मनुष्य उससे का निवारण चाहता है, उससे दूर जाना चाहता है, चाहे काम पे हुआ, चाहे घर पे हुआ, चाहे कुछ हुआ। इसीलिए योगी क्या करता है, योगी संसार इसलिए छोड़ता है कि उसमें दुख दिखता है, वो उसको दुख नहीं चाहिए, उसको सुख चाहिए। छोटा सा बालक था, उसकी बहन की मृत्यु हुई, चाचा की मृत्यु हुई, आदि आदि। उसने क्या किया, उसने देखा ये होती क्यों दुख होता है इससे, मुझे दुख से दूर जाना है, चल पड़ा, निकल पड़ा। उसके मन में आ गया कि मैं
लोगों ने बताया मौत का दुख है, इसको मौत का दुख कहते हैं। हमको भी होता है, हर कोई को होता है, कोई हमारा मरता है तो हमको होता है अरे जिंदगी में रखा किया है क्या। दूसरे दिन फिर वही काम करते हैं। उस दिन तो बड़ी दुख होता है, पर दूसरे दिन वही करते हैं। ये निवारण कोई नहीं छोड़ता, अपने मतलब से स्वार्थ भी हम आ जाते फिर कि मैं करने वाला हूं। ठीक, तो ये बालक जो था छोटा सा, ये निकल पड़ा, खोजने निकल पड़ा घर पे। फिर एक ऐसी हुई जो जिसके कारण हम बोध दिवस मनाते हैं, ऋषि बोध दिवस। मैं मूल शंकर की बात कर रहा हूं। तो बालक मूल शंकर ने वहां से कुछ झटका लगा उसको कि अरे ये तो बचा ही नहीं पाता, ये सच कैसे हो सकता है। आज हम जब बताते हैं ये बात तो लोग कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने तो ये बात बताई, क्या वो झूठ बोल रहे थे? जी नहीं, उन्होंने वो सत्य सोच के बोला है जो कि वो झूठ था, असत्य था, ये कहिए वो गलत थे। अब आप पूछोगे कि मम्मी पापा से आप मोबाइल के बारे में पूछो, कहीं नहीं उसके उतना जानने वाले हैं। छोटे बच्चे ज्यादा जानने वाले हैं, बहुत जल्दी पकड़ते हैं, थोड़ी देर में पकड़ लेते हैं वो, कंपेयर टू मेरी तो फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर भी मुझसे अच्छा मेरे बच्चे जानते हैं उनको कैसे यूज करना, क्योंकि मैं वो यूज पे जाता नहीं उतना। मैं टेक्निकल साइड जाऊंगा पर वो सब में नहीं जाता। तो ये बात नहीं कि हम लोग झूठ बोलेंगे उनको उसके बारे में या कुछ, हमको जितना आता उतना ही बताएंगे। उन्होंने जितना आता था उतना बताया है, हो सकता है गलत हो तो उसको सुधारें, उनका अपमान ना करें, सुधारें, बताएं पापा मम्मी ये गलत है, ठीक है वो नहीं मानते कोई बात नहीं, आप अपना सही पे चलो। तो यज्ञ यही बताता है कि सत्य को पकड़े। शतपथ ब्राह्मण 10 पौर्णमास यज्ञ, उसका अध्याय 1, प्रथम ब्राह्मण, द्वितीय ब्राह्मण। 10 पौर्णमास यज्ञ पे आप पढ़ोगे तो उसमें सत्य के बारे में बताते हैं। सत्य क्या होता है तो वो बताते हैं, सत्य वो होता है जो बदलता नहीं है। सत्य क्या होता है और सर्वव्यापक क्या होता है, तो उसमें एक बात और आती है, यजो वे विष्णु। तो यज्ञ क्या है? विष्णु है, मतलब ठीक है, विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने से ईश्वर का नाम विष्णु, प्रथम समूला सत्यार्थ प्रकाश में देख लें। तो शतपथ ब्राह्मण जो कि महर्षि याज्ञवल्क्य का संपादित है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि सत्य जो है या यज्ञ जो है सत्य के साथ करें, सत्य को ही पकड़े। और विष्णु इसलिए कहा गया है क्योंकि कि वो व्याप्त होता हर एक जगह। फिर आगे एक बात और आती है, विष्णु वे वामन, क्योंकि कि विष्णु वामन होता है। विष्णु वामन होता है। वामन का मतलब होता है, आंटी जी आ गई हमारी, वामन का मतलब आंटी जी ऊपर बैठो। वामन का अर्थ होता है छोटा। इसमें 2 प्रक्रिया महर्षि याज्ञवल्क्य ने बताई शतपथ ब्राह्मण में। क्या बताई? एक तो ये है कि यज्ञ छोटे रूप में होता है, हर एक जगह फैलता है, जहां तक फैलता है वहां तक शुद्धि करता है, उसके छिद्रों में जाता है, व्याप्त होता है। दूसरी बात ये बताइए, इसको गृहस्थ रूप में दे दिया उन्होंने। गृहस्थ रूप में क्या दिया है? उन्होंने कहा है ये उस स्त्री के लिए, उस गृहिणी के लिए, उस माता के लिए जिसके गर्भ में वो सूक्ष्म सा वो जीवन उठता है, उसी में बड़ा होता है। उसमें जो प्राण व्याप्त हुए, विष्णु आया है। विष्णु क्या है? वो वामन है। अब आपने पुराणों में कथा सुनी होगी कि वामन बड़ा हुआ, उसने एक पग से पृथ्वी ले ली, एक पग से स्वर्ग ले लिया। अब क्या करना है उसको? तीसरा नहीं मिला तो उसने अपना सिर रख दिया कि मेरे सिर पे कर दो, यानी अहंकार मेरा तोड़ दो, राजा बाली ने। तो उसकी कथा इसी से आई है कि वो बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? माँ के गर्भ में बढ़ता है। वो उसकी जननी होती है वहां पे, वो उसको बढ़ाती है, उसको जन्म देती है। तो इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं यज्ञ के साथ तू उसको बढ़ा। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ वो प्रक्रिया होती है जिसमें हिंसा नहीं होती है, हिंसा हटाने का होता है। यज्ञ वो प्रक्रिया होती है जिससे ईश्वर की उपासना की जाती है। इसलिए उन्होंने कहा था कि जल वायु की शुद्धि करने के साथ साथ ईश्वर की आज्ञा पालन करना यज्ञ है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, पंच महायज्ञ विधि विषय, सत्यार्थ प्रकाश, तृतीय समोल्लास, दोनों में दिया गया है। अब तो फिर किस उससे करें? बहुत पहले की बात है,
जब आर्य समाज का थोड़ा डाउनफॉल आया, विद्वता कम हुई, पहले तो बड़े बड़े विद्वान हुए ऋषि के बाद से, श्रद्धानंद, लेखराम आदि आदि, ये महापंडित हुए। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा डाउन हुआ, तो लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन आया कि किस तरह से यज्ञ पद्धति होनी चाहिए। एक चल रही थी, कुछ बनाई लोगों ने मिलके, दूसरी किसी ने बनाई, तीसरी किसी ने बनाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ 23 यहाँ रखी है, अलग अलग होने वाली। तब एक आचार्य जी आए, उन्होंने बनाई, उनका नाम था आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री। प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, 1970s की बात कर रहा हूं मैं, अर्ली 70s की। तो उन्होंने उसको यज्ञ पद्धति वगैरह बनाई। उसके बाद ये विदेश में कैसे आई? विदेश में एक फंड हुआ, एक फंड था जिसका नाम था दयानंद विदेश प्रचार फंड। ये हम लोग बोल रहे हैं तो हमको ये गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये स्थापित करने वाला फिजी का मानव था। फिजी में तो बहुत प्रचार है ये सब। उस मानव का नाम था पंडित हरदयाल शर्मा। उसने दयानंद प्रचार ट्रस्ट बनाया, हालांकि वो बंद हो गया है क्योंकि के जो करप्शन जब आया उसमें लोगों ने खत्म कर दिया। वो ट्रस्ट ऐसे खत्म नहीं होने चाहिए। उसने बनाया, पर दुविधा की बात यह है, ये प्रचार बना, प्रचार ट्रस्ट बना मिड 60s में, अर्ली टू मिड 60s में। क्यों? 68 में वो महापुरुष चला गया था, 68 में वो पंडित हरदयाल शर्मा का देहांत हो गया था। तो उसने जो बनाया, लोगों ने प्रचार, वही फंड यूज हुआ, काफी दिन तक चला वही फंड से। फीजी वगैरह में पुस्तकें आई हमारे पास। फिर ये भी एक एडवांटेज था कि हमारे पास कुछ कुछ विद्वान हुए जो गुरुकुल कांगड़ी से पढ़ के आए, जैसे पंडित अमीचंद विद्यालंकार हुए, वहां पे पंडित विष्णुदेव हुए, जो गुरुकुल कांगड़ी के तो नहीं थे पर लोकल पंडित पहले थे वहां के, वहीं पे पैदा हुए थे जो पीजी में। पंडित हरदयाल और दूसरे जो जितने थे वो वहां के पैदा हुए नहीं थे, वो गिरमिटियस थे, वो इंडिया से आए थे। तो ये बात जब हुई तो, पर विद्या जो थी, जो आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री ने जो भेजी थी, उसी को सबने माना। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी के पास ताकत नहीं थी कि उसको देख पाए या ऋषि को उसको समझ पाए। आगे आगे जैसे चलती गई तो फिर ये हुआ कि जब लोगों ने फिर पकड़ा तो फिर झगड़ा हुआ आर्य प्रतिनिधि सभाओं में, इसको हम ऐसा करें, इसको नहीं, इसमें ये ऐड करें, उसमें ये ऐड करें। तो लोगों ने कहा ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं। इतने लोगों ने किया, उसने उतना किया, हम सार्वदेशिक के पास भेजते हैं, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा जो बताएगी। सार्वदेशिक की दुविधा देखिए, आपने ये प्रोसीजर भेजा, आपने ये प्रोसीजर भेजा, आपने ये प्रोसीजर भेजा, तो सब मान लेते हैं, सब करते हैं कि हाँ ठीक है। मैं प्रमाण देता हूं, हम पंच घृत आहुति छोड़ते हैं, किसमें छोड़ते हैं? मैंने तो जी बचपन से देखा है, जिस हवन में हम जाते हैं, एक सामान्य हवन जो गांव में होता है, वहाँ तो उसमें भी छोड़ते हैं। बिल्कुल ठीक, मतलब सामान्य सभी में छोड़ते हैं। हाँ। सिर्फ पंच घृत आहुति नहीं, उनकी शुरुआत संध्या के मंत्रों से होती है। नहीं नहीं, संध्या की बात अलग है, मैं इसकी हाँ बात। जी। तो पंचघृत आहुति जो होती है, केवल ऋषि ने, संस्कार विधि की बात कर रहा हूं मैं, पढ़ लें प्रमाण है, केवल संस्कारों में बताइए। क्यों? क्योंकि कि वो पंचघृत आहुति वहां की बात है, संस्कारों की बात है वो। दूसरी चीज एक और छोड़ते हैं हम, हमको प्रसाद छोड़ना है। प्रसाद छोड़ने की बात आती है, किससे छोड़ते हैं? बिल्कुल ठीक, स्विष्टकृत से छोड़ देते हैं। कोई घी की आहुति कहा। बिल्कुल ठीक, आंटी जी ने बिल्कुल ठीक कहा। उसको केवल या तो घी की आहुति देते हैं या तो भात की आहुति देते हैं, एक जगह खिचड़ी की आहुति देते हैं। वो नित्य अग्निहोत्र में नहीं होती है, वो केवल संस्कारों में होती है स्विष्टकृत आहुति। और स्विष्ट का अर्थ हमने गलत ले लिया, स्विष्ट का अर्थ हमने ले लिया मीठा, सु इष्ट है। उसी को आप बलि वैश्वदेव यज्ञ में देख लो, ओम स्विष्टकृते स्वाहा, जो सबका हित करने वाला है, उस ईश्वर के लिए स्वाहा, ईश्वर को आहुति देते हैं। उसका प्रमाण में देता हूं। उसका प्रमाण अब कोई बोलेगा कि कहां लिखा है, ये बता दो। उसका प्रमाण के लिए शतपथ ब्राह्मण 14वां कांड, उसमें इसके बारे में जो स्विष्टकृत आहुति है उसकी व्याख्या की है महर्षि याज्ञवल्क्य ने। वो सब व्याख्या मैं यहां नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर वो सब बताने बैठे तो हम 3-4 घंटे ही बैठे रह जाएंगे। फिर अगली बार बुलाएंगे विशील जी मुझे। जी
जैसे कि हवन में हम जो मंत्र की वो मंत्र में जो हम गाते हैं मतलब भगवान की महिमा के बारे में ही गाते हैं, उस मंत्र में वही मंत्र क्यों चूज करते हैं? कहाँ पे, जिसमें जो स्विचकृत की बात कर रही हैं कि आप जो जनरल जो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, हाँ बताता हूँ उसमें, बिल्कुल। आपने ये तो बताया कि हाँ। वो सूर्यादि वगैरह का हाँ। ये तो है क्यों? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम इतने साल से यज्ञ कर रहे हैं, हम ये जब नहीं जानते हैं तो फिर बेकार ही हो जाता है। क्यों? चतुर्थ समूला सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि कहता है, जो कि ईश्वर की उपासना तोते के रटने के जैसे करता है, वो व्यर्थ ही करता है, टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, वो उसकी कोई मतलब नहीं है उसका। तो पहले स्विष्टकृत को बता देता हूं। स्विष्टकृत में कहते हैं इसको प्रायश्चिताहुति भी कहते हैं। तो क्यों नहीं इसमें कहते हैं? उसमें लोगों ने कहा कि इस यज्ञ में जो ज्यादा या कम हम कर चुके हैं उसको पूर्ण करने वाला तू ही है, हमारी कमी पूरी करने वाला तू ही है। तो क्या बात होती है, क्या किया हमने इसमें? इस यज्ञ की बात कर रहे हैं हम, ऋषि को इस यज्ञ में बताना था, संस्कारों में क्यों बताया? उसकी बात ये होती है संस्कार क्या होते हैं, संस्कार क्यों किया जाता है। ऋषि कहते हैं कि अपनी आत्मा आदि की पवित्रता करनी है, अपनी आत्मा को सुधारना है, जो थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, गलती हो जाती है, उसको सुधारने के लिए संस्कार किए जाते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि जो थोड़ा या ज्यादा अपने जीवन यज्ञ में हम कर चुके हैं प्रभु, उसको आप संभाल लो, हमको हिम्मत दो, हम संस्कार करके सुधारना चाह रहे हैं, ये बता दो, इसलिए संस्कार किए जाते हैं। संस्कार केवल एक रिचुअल नहीं है कि आए यहाँ यज्ञ किया है, बैठ के ये किया, खाया पिया, हंसी मजाक किया, उठ के चले गए। संस्कार एक वो प्रक्रिया है, एक वो टेक्निकल का ये पॉइंट है जिससे कि आप अपने आप को सुधार सकते हैं। पर सुधारने के लिए क्या होता है, ये तो दैनिक यज्ञ में भी नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। अब दोनों के क्वेश्चन सिमिलर ही है। अब दूसरी बात है कि क्यों करते हैं वो, क्योंकि कि हम अपनी संतान को सुधार रहे हैं। संस्कार है किसका? वो जो बालक पैदा हुआ था, गर्भाधान से लेकर शमशानांत संस्कार हैं ये, उनके लिए किए गए। वहां से करते करते अंत तक जब ये चला दिया हमने, छोड़ दिया, ये चला गया, छूट गया हमसे, तो उसके लिए संस्कार किए जाते। अब संस्कार का टॉपिक है नहीं हमारा, इतना बता दिया, आगे चलते फिर नित्य पे आते हैं। नित्य अग्निहोत्र। अब अंकुश जी इसको सुधार लीजिए, ऋषि ने कहीं पे दैनिक नहीं लिखा है, नित्य ही लिखा है। उसकी परिभाषा भी दी, कहां पे दी है? खैर मैं आज लाया हूं नहीं, उपदेश मंजरी में आप पढ़ सकते हैं। वो ऋषि लिखते हैं जो दैनिक कार्य हैं उसमें दो प्रकार के कार्य होते हैं, नित्य अनित्य कार्य। नित्य कार्य क्या होते हैं? जिसके बिना आप नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी आपको। अनित्य क्या होते हैं? जैसे कि काम पे जाना है, आज मूड नहीं किया तो आज सिक लीव गिरा दी, छुट्टी ले ली, एनुअल लीव ले ली, कुछ और करना तो वो काम छूट गया, वो छोड़ सकते हो आप। नैतिक क्यों बताया कि नहीं छोड़ना? सोचिए आप, नित्य में देख लीजिए, शौच आता है, सफाई, भोजन आता है, ईश्वर उपासना आती है, ये सब छोड़ने से क्या होगा? वो यही है, जितनी हम पॉल्यूशन करते हैं, खुद सांस लेते हैं, पॉल्यूशन लेते हैं, तो एक नित्य क्रम करना है। तो हवन भी एक नित्य क्रम होना चाहिए, वायु को। वेरी गुड, ये आपने एकदम वो सूक्ष्म पॉइंट पकड़ा है ये, क्योंकि कि यज्ञ भी वो नित्य कर्म है। जो पॉल्यूशन हमने फैलाया है, शौच वगैरह भी जो बात होती है, नहाना वगैरह, अगर आप नहीं नहाओगे तो क्या होगा? बदबू आएगी, उसमें क्या होगा? बीमारियां होंगी। नैतिक यज्ञ नहीं करोगे तो क्या होगा? अभी हम बात कर ही चुके हैं, स्ट्रेस वगैरह के साथ आता है, स्ट्रेस भी आएगी, बीमारियां भी आएगी, क्योंकि दुर्गंध में आती हैं वो। फिर क्या होता है? हमारा स्वार्थपना बढ़ता है उससे। जहां पे हम ये होता है ना, इदन नमम, मेरा नहीं है, तेरा ईश्वर, तेरे लिए ही है, मैं तो कार्य कर रहा हूं, कार्य करना मेरा काम है। इसी को कृष्ण ने बड़ी सुंदर उसने बताया था कि तेरा कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा तू नहीं कर। क्यों? फल की इच्छा से ही तो हम काम कर रहे हैं, पर कहता तेरे हाथ में है ही नहीं, तेरा काम करना है, तू काम कर, मिले नहीं मिले। जब वो हम करने लगते हैं तब ठीक होता है। तो नित्य इसलिए ऋषि ने कहा है कि ये जो नैतिक कर्म है, जो मरणोपरांत तक आपका चलता है, मरने तक आपका रहेगा, या शरीर में क्षमता खत्म हो जाए, जो एक तरह से वृद्धावस्था, जरावस्था कही गई है, उसके लिए।
तो ये बात हो गई। अब दूसरे हैं कि ये मंत्र क्यों ऋषि ने बताए हैं। जो मंत्र बताए हैं, पहले तो ये बात आ जाए कि कितनी आहुतियां देनी है। 16 सवेरे की, 16 शाम की आहुति, प्रातः सायं 16-16, ज्यादा भी दे सकते हैं, मिनिमम। क्यों 16 आहुतियां वो हैं? उससे क्या होता है, उससे जितना पोल्यूशन एक मनुष्य करता है वो 16 आहुतियां उसको नॉर्मलाइज करती है, उसको हटाने की है। तो जब हर कोई 16-16 करेगा, तो उन्होंने कहा, ऋषि कहते हैं कि अगर आज भी हम उस आर्यव्रत के समय के जैसे आ जाएंगे तो आर्यव्रत जैसा ही हमारा शासन हो जाएगा। इस आर्यव्रत को संसार में सबसे ऊपर माना जाने लगेगा। आर्यव्रत यानी जो आज इंडिया कहलाता है। फिर ऋषि कहते हैं, ये भी उपदेश मंजरी में मिलेगा, कम से कम उतना तो जानो, अपना नाम तो ना भूलो, आर्य नाम तो याद रखो। आर्य ईश्वर पुत्र, ईश्वर के पुत्र हो आप लोग। आज हमारे साइंस कहती है वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द स्टार्स। ईश्वर की बात भूल जाओ, ईश्वर को मानती नहीं साइंस। तो वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द स्टार्स, तारा पुत्र हो गए ईश्वर पुत्र से। तो कहती है साइंस की जो खाओ पियो, जो करना है करो, उसकी बात कुछ नहीं है। तो फिर ये बात बताइए कि खुशी क्यों चाहता है मनुष्य, क्यों उससे ऊपर जाना चाहता है, उससे आगे क्यों बढ़ना चाहता है? तो कुछ करो, आगे तो मिलने वाला है नहीं, क्यों दंड की व्यवस्था रखी है? खैर उस पर भी हमको ज्यादा नहीं जाना, ये तो खैर सोचने के लिए मैंने विचार जगा दिया है। पर अब ये सोचिए, ईश्वर की उपासना करना जो हर एक का कर्तव्य है, यज्ञ करना, उपासना, संध्या का पाठ हो जाता है, यज्ञ, वातावरण के साथ साथ ईश्वर की आज्ञा पालन हो गया। फिर आगे माता पिता की सेवा की हमने, माता पिता की सेवा की, बड़ों की सेवा की। आगे जो भूखे हैं उनको भोजन कराया, भोजन के बारे में बता चुका हूं किस किस को करना है। फिर आगे अतिथियों यानी विद्वानों का सम्मान किया। विद्वानों का सम्मान करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विद्वान का सम्मान करें। मैं एक बात कभी भूलता नहीं हूं, मेरे आचार्य ने बहुत पहले बताई थी मुझे। उन्होंने कहा था कि प्रशांत, तुम कुछ भी करना, कभी किसी विद्वान का अपमान नहीं करना। मैंने कहा आचार्य जी बात तो ठीक कह रहे, अगर विद्वान गलत बोल रहा है तो? उन्होंने कहा बोल भी रहा है तो आप साधारण तरीके से उनसे बताओ क्यों। क्योंकि कि अगर विद्वान का अपमान करोगे, विद्या आपके पास नहीं आने वाली है, और विद्या गई तो फिर जीवन भी व्यर्थ है। क्यों? मैं जितना पढ़ता हूं, जितना जानता हूं, जितना घुसता हूं, उसमें ऋषियों को पढ़ता हूं मैं, क्योंकि लोगों को भी पढ़ता हूं दूसरा के, इसलिए मैं 23 बुक्स यहां लाया हूं कि दूसरों को भी पढ़ता हूं। दूसरों का लिखने में और ऋषि के लिखने में क्या अंतर हो जाता है। अब मैंने जैसे योग भाष्य में दिखा दिया, गलती हो गई, तो 2 जगह गलती हुई। एक और जगह जो जीवन की उसकी आयु वगैरह की, उस पर गलती कर दी, जाति आयु होगा उसमें, पर खैर वो सब हमारा टॉपिक नहीं है। आचार्य उदयवीर शास्त्री, ये भी कोई छोटे विद्वान नहीं थे। इनके दर्शन मैंने पढ़े, 6 दर्शन पढ़े इनके। उन्होंने अपने को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया उसमें, आप्त की परिभाषा में। खैर मैं कह रहा हूं, इतना भी बड़ा विद्वान हो, ऋषि नहीं है वो। अगर ऋषि है तब वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, जहां जो बोलता वही दूसरे में भी आएगा। तो यहां तक तो हमारा ये हो गया कि ये सब हो गया। मंत्र क्यों वो बोले जाते हैं? मंत्र 16 मंत्र बताएं। पहला होता है सूर्य से शुरू होता है, दूसरा होता है अग्नि से शुरू होता है। ऋषि ने समय बताया हमको, कौन सा समय बताया यज्ञ करने का, संध्या और उपासना का, यज्ञ का? का सुबह सूर्य उदय। ठीक, उसको दूसरी भाषा में, हमारे गांव की भाषा में कहते हैं गोधूली। संधि काल भी। हाँ, संधि काल भी बोलते हैं। रात्रि और उसकी जो संधि हुई वो भी आ जाता है। उस समय क्यों किया जाता है? क्यों नहीं कि कोई और समय करते हैं हम? ऐसे तो हम अभी जैसे समय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? या दिन में कर देते हैं, कोई 12 बजे उठ के करता है, क्यों करता है? क्यों ऋषि ने वो समय बताया हमको, ब्रह्म मुहूर्त बताया, और हम करते हैं कहीं और? क्योंकि अंधेरे से जैसे दिन में जा रहे हैं तो दिन के सारे कार्य अच्छे हो, तो इसलिए सुबह करते हैं। फिर शाम को दिन से रात में जा रहे थे तो रात में जितने भी कर्म हैं हमारे अच्छे हो। देखिए सुबह जब विज्ञान के हिसाब से सोचे तो जो हवन का एक वैज्ञानिक कारण है, जो हवा को शुद्ध करने का, तो पूरा दिन फिर अपना दिन, मतलब एक नेचर जो है वो हवन जो कि सुबह करेंगे हम सूर्य निकलने के साथ साथ, वो दिन में अपना जो भी उसका एक रिजल्ट होगा वो चलता रहेगा।
फिर शाम का रात को चलता रात है। को चलो। आप दोनों ने बात ठीक की है, पर इसको थोड़ा सूक्ष्म कर दीजिए। सूक्ष्म करने का मतलब है इसको थोड़े माइन्यूट में घुसिए। कैसे? ठीक है, हमारे कर्म अच्छे होंगे, दिन अच्छा निकलेगा, सब कुछ। एक बात पहले सोचिए, क्यों? हमने कहा जलवायु की शुद्धि करता है। जो वेला होती है उसमें होता क्या है? वो वेला जो संधि होती है, पेड़ों का क्या होता है? खाना बनाना शुरू कर स्टार्ट कर। फोटोसिंथेसिस होती है, सिंपल भाषा में। फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में कुछ कुछ ब्राह्मण प्लांट है जो केवल ऑक्सीजन ही देंगे, 24/7 ऑक्सीजन देते हैं आपको। जैसे कि एक पेड़ है जिस, हाँ, पीपल है, बिल्कुल ठीक। दूसरा है जो घर में अंदर हम मोस्टली रखते हैं, जिसको स्नेक प्लांट भी कहते हैं, या तो मदर इन लॉस टंग कहते हैं, सास की जीभ। तुलसी भी बोलते हैं, तुलसी को भी बोलते हैं। अब सास की जीभ पे आपको हंसी आ रही है, तो सुनिए, जो माँ होती है ना, अभी तो खैर हमने अपने आचरण छोड़ दिए हैं, वो गिर जाए, पर सास जो होती थी ना, वो भी माँ ही होती थी। चाहे वो बहू की हो, चाहे अपने बेटे की हो, माँ ही होती है। पर बदल गया थोड़ा ना, कुछ कुछ बदल गया अब, क्योंकि अब सास को जलन होती है कि बेटा का प्यार बट रहा है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों कहते हो? नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, अधिकांश। नहीं, समाज की सच्चाई तो यही है माता जी। उनको तो जिसकी बेटी नहीं है, मेरे जैसे बेटी नहीं, मैं तो खुश हूँ कि मेरे को नहीं, पर समाज के नहीं नहीं, मैं जनरल के बता रहा हूँ, सास बहू की झगड़ा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई का वो होता है। जनरली इसको डिपिक्ट कैसे किया है? नहीं तो जनरली इसमें होता है आंटी जी, मैंने ये देखा है कि जो झगड़े होते तो हैं ऐसा ही हो रहा है। टीवी सीरियल्स, वो तो खैर प्ले करता ही है, क्योंकि प्ले मेरे को तो 2 ही बर्न है मेरी। वही बेटी वही बहू है, बिल्कुल ठीक। पहले भी वही होता था, यानी कि वो आती थी तो वो माँ ही होती थी, वो आगे पूछेगी भी तो उससे पूछेगी। अब प्रजा और राजा की बात आती है, तो घर की माँ जो होती है ना, वो महारानी होती थी। जब बेटा सब संभालने लग जाता था, बहू आ जाती थी, तो बहू को दे देती थी कि तू आज से महारानी है, हम तेरी प्रजा हैं। ये हमारी संस्कृति होती थी। अब तो होती कि नहीं, मैं ऑर्डर लगाऊंगी, तू काम कर। कई जगह, मैं नहीं कह रहा हूँ हर कोई करता है, क्योंकि आप लोग बोलोगे नहीं करता हर कोई, वो हर कोई नहीं करता, पर हाँ काफी जगह होता है, और मैंने देखा भी है। मैं एग्जांपल्स नहीं दूंगा। और जो ऐसा करते हैं उनकी सुनाई भी नहीं होती। नहीं नहीं, वो तो खैर वो आंटी होता है, झगड़ा आगे वो तो होता रहे, पर ये बात होती थी। तो माता पिता भी कुछ करना है तो बेटे बहू से पूछेंगे कि हमको आज यज्ञ करना है, हमको आज लोगों को बुलाना, हमको सत्संग करना है, कर लें। तुम्हें बताओ। जैसे बच्चों की शादी होती है तो वानप्रस्थ आश्रम, हाँ, वानप्रस्थ में अगर गए तो, नहीं गए तो वो फिर उनकी प्रजा होते हैं। हाँ, तो प्रजा उनकी होती है ना। तो वानप्रस्थ आश्रम हर कोई नहीं जा सकता, और सन्यास के लिए भी ऋषि ने लिखा है कि सन्यास वही लेता है जिसको विरक्ति आ गई है। विरक्ति अगर नहीं आए, सन्यास ले लेते हो, तो आप फिर सुहाने ढोल के पीछे ही भागोगे, दूर की घास अच्छी लगेगी उसके पीछे ही भागते रहोगे। अब मैंने एग्जाम्पल्स दे दिया है, आज थोड़ा सा ऐसे हिंट कर दिया, किसी का नाम हम नहीं ले रहा हूँ। आज सन्यासियों में आप देख सकते हो वो बात। अब दूसरी बात है कि सूर्य और रात की बात ये होती, संधि वेला आती थी। ऋषि ने मंत्र दिए हैं, ऋषि के मंत्र समझिए। आज मंत्र मैंने समझाऊंगा सब। सूर्य के उसमें मैंने बता दिया है कि सूर्य से क्या होता है कि तू आचरण को संभालते हुए चल। अग्नि की उसमें होती है बात कि मैं अग्नि रूप हूँ, देवी की बात हो रही है यहाँ। देवी के साथ जो जाते हैं और शयन करने जो जाता है, तो मैं अग्नि रूप हूँ, आज मेरी अग्नि है, तो अग्नि के रूप में ही चलेगा, पवित्रता से मेरे साथ रहेगा, मेरे बदलेगा बिल्कुल नहीं। अग्नि रूप में हूं मैं, तुझे ज्योति दूंगी, तुझे रास्ता दिखाऊंगी। अब आगे एक बात आती है, बैठने का आसन की बात आ जाती है यज्ञ में। जी पूछिए। हाँ? थोड़ा सा और समझाइए कि जो संध्या का समय होता है, सुबह का आपने बता दिया, जिसमें वो संधि वेला होती है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स वगैरह की होती है। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, जो उस समय का वातावरण इतना शुद्ध होता है, सूर्य की पहली प्रथम किरणें जो आती है वो सब देने वाली, उस समय ध्यान लगाना आपको लाभदायक बताया गया है। कंपेयर टू दिन में लगाओगे, दिन में नॉइस पोल्यूशन वगैरह बढ़ने लगता है, उस समय एक एकांतवास होता है, वायु वगैरह अच्छी होती है, वातावरण अच्छा होता है, उसमें करना। हाँ, 4 से 7 के बीच। 4 से 7 की, बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसमें वो होता है। अब दूसरे उसमें चलो, शाम को भी जब गोधूली वगैरह आने लगती है, लोग आने लगते हैं, यानी कि आपका जो मन का दिन भर का जो व्यापार वगैरह का था वो आ जाता है वहां से। अब घर के बारे में सोचते हैं, अब ईश्वर की उपासना के बारे में सोचना है। तो ये मेंटेलिटी
की बात हो गई वहाँ पे। और वातावरण उस समय इसलिए बताया गया था कि वातावरण अच्छा होता है, पेड़ चेंज करते हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह बदलती है वहाँ उनकी, पेड़ों को भी आराम की बात होती है। तो उसके बाद वो अब जो लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से लेंगे और उसकी शुद्धता लेंगे, वो संभाल के रखेंगे, सवेरे आपको अच्छी उनकी बीमारी भी दूर होगी। अब क्या होता है, अब हम जैसे खाते हैं वेजिटेबल, अगर वेजिटेबल माइन के पास होती है या न्यूक्लियर वेस्ट के वहाँ पे होती है, उसमें मोलिब्डेनम, लेड, ऐसी ऐसी धातुएं आती है जिसको हेवी मेटल्स कहते हैं। हेवी मेटल्स मिलने से क्या होता है, किडनी, आपके लिवर, ये सब को ख़त्म करना शुरू करता है वो, तो यानी कि आपका सेहत ख़त्म करती है। तो इसलिए वो सब बताई गई है। लकड़ी भी इसलिए बताई गई, ऐसी जगह से ले जहाँ से दुर्गंध ना हो, यानी कि नाले में उगी हुई लकड़ी नहीं हो, गटर के वहाँ लकड़ी लेके आ जाओगे, आम अगर उग रहा है गटर के वहाँ पे आप लेके आ गए, प्रॉब्लम तो करोगे। न्यूक्लियर वेस्ट के वहाँ से लेके आ गए तो प्रॉब्लम तो होगी। तो ये सब कॉमन सेंस की बातें, समझने की बात है। यज्ञ एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, यज्ञ कोई सुपरस्टिशन नहीं है कि हम वो करेंगे तो हमारा पाप कट जाएगा। उससे पाप नहीं कटने वाला आपका। अगर पाप कटना मानते भी हो तो पाप कटने का मतलब ये है कि आगे आप पाप नहीं करोगे, क्योंकि यज्ञ में वो करता है, क्या करता है, ओम अयंता इदमा आत्मा, मैं अपनी आत्मा दे रहा हूं तेरे को प्रभु, इस ईंधन की तरह उसको उज्जवल कर दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे, छात्रों के लिए ये दे, आदि आदि वो सब में, पर मैं अपनी आत्मा दे रहा हूं तेरे को। आत्मा जब दी है तो आपकी आत्मा नहीं है। ये तो बात वही हो गई कि हम बोले कि मैंने आपको ये जमीन दी है, आपकी हो गई। कल बोलो नहीं 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 नहीं, वो खाली बोलने की बात है, वही नहीं है। तो ये बातें अच्छी नहीं है। ईश्वर को जब दे रहे हो तो ईमानदार से दे रहे हो। सत्य की बात मैंने पहले बता दी, सत्य किसको कहते हैं, सत्य क्यों माना जाता है, वहां पे सत्य ही करना है। फिर आहुतियों की बात आती है, तो इतनी आहुति 16 आहुतियां देनी है। बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं, ओम या मेधाम देवगणा, मेधा नामक बुद्धि दी। मेधा बुद्धि क्या थी, जिससे हमारे पूर्वज तर गए थे। पूर्वज का मतलब ये नहीं कि मेरे पिता वो यहाँ तक ले रहे, पूर्वज ले रहे हैं, हम अपने चलते चले जाओ पीछे, जिससे तरे थे। जब हमारे ये कि हमारा देश था, स्वर्ण था, गोल्डन एज जिसको कहते हैं, वो थी आर्यव्रत की। तो वो सब के कारण इसलिए ओम या मेधाम देवगणा मांगते हैं, अग्नि से मांगते हैं। फिर कहते हैं त्रिविध में यज्ञ होता है, त्रिविध हमेशा होना चाहिए। क्या होता है, भू भुव स्वा, ऋग यजु साम। मैंने पहले भी कहा था त्रिविध क्या होता है, इसको मैथ्स के उसमें समझाता हूं। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, मैंने एक ये हाथ से सर्कल बनाई, जितने दूर जाता है मेरा हाथ, ठीक, परफेक्ट सर्कल बनाई, जितना घूम के पूरा देख सकता हूं। या देखिए, मैं जहां से देख सकता हूं पूरा सर्कल के रूप में देखा, पूरा खुला है सर्कल के उसमें देखा मैंने। अब क्या हुआ, ये मेरा बिंदु हुआ, बिंदु न्यूक्लियस, ठीक। फिजिक्स पे आ रहा हूं, फिजिक्स मैथ्स दोनों कंबाइन कर रहा हूं। न्यूक्लियस क्या है, केंद्र बिंदु है, जहां से शुरू हुआ है। न्यूक्लियस से सब कुछ, जैसे बिग बैंग का भी आया तो न्यूक्लियस के उसमें रूप में था, फटा। तो यहां से अब आगे जा रहा है, मेरा दृष्टि जा रही है। कहां तक जा रही है, जो दृष्टि जहां तक जाएगी उसको क्या बोलोगे आप, रेडियस। बिल्कुल ठीक। पूरा घुमाओगे क्या बोलोगे, सर्कमफ्रेंस। जहां तक जाता है ये रेडियस, जहां तक जाता है, यानी जिस माध्यम तक जहां तक गया है। ये मैं जो केंद्र था, ये ऋग हो गया, ऋग्वेद। जहां तक गया है रेडियस जो था, उसको यजु कहते हैं। क्या किया मैंने, केंद्र ने क्या किया है, मेरा ज्ञान तो आया कि मुझे देखना है, नॉलेज आया, अब इसको दूसरी तरह समझा रहा हूं। काम किया मैंने, क्या काम किया, देखा, यजु कर्म कांड का वेद है। क्या देखा, सराउंडिंग्स देखा, उसको जाना, और जान के क्या किया, जानने से क्या आया, अवेयरनेस। किसकी अवेयरनेस क्या आई, कि कोई एक पावरफुल ताकत है जिसके कारण ये सब बना है, जिसको कहते हैं उपासना। सामवेद उपासना का वेद है। अब इससे आगे मुझे जाना है, ये तीनों को कॉम्बिनेशन लेके जाना पड़ेगा। तो आगे देखना है, मुझे जहां तक देखा था सर्कमफ्रेंस, उससे आगे कैसे देखूंगा, बाइनोकुलर्स, टेलीस्कोप,
ड्रोन्स जो भी लगा के देखना चाहते हो, कैमरा लगा के आगे देखा, ये तीनों को लिया मैंने, नॉलेज भी लिया उसमें, कर्म भी किया उसमें, उस ईश्वर को मानते हुए आगे जाने की कोशिश की कि ईश्वर तूने किया, तेरे में आगे जाना है मुझे। ज्ञान कांड, अथर्व, इसको त्रिविद कहते हैं, ऋक, यजु, साम। हालांकि आप बोलोगे वेद तो 4 हैं, पोएटिक, प्रोजाइक एंड सॉन्ग, 3 भाषाएं वेदों की, चारों वेदों मिलेंगी आपको। अब ये उसमें होगी त्रिविद। दूसरी क्या होती है? हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, उसके बाद ओम के बाद क्या बोलते हैं? त्रिविद तो बोलते ही हैं। बिल्कुल ठीक। भू, भुआ, स्वा, 3 लोग दे दिए उसमें, पृथ्वी का, अंतरिक्ष का, द्योलोक। 3 क्या है? 3 अग्नि, जिसको 3 अग्नि का चयन किया था ईश्वर ने। अग्नि, हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ तो गायत्री मंत्र में तो अलग लेते हैं। भू, दो वही है, भूरिति वे प्राणा। भूर का मतलब तो प्राण स्वरूप लेते हैं। भूरिति वे प्राणा दुख विनाशक और जी। स्वाहा आनंददायक। जी यहाँ ये लेंगे, वहाँ वो लेंगे जी, पर सब बात तो वही है ना। चीज वही है, लेकिन जगह जगह पे उसका संदर्भ से बदल जाता जी हाँ, संदर्भ बदलता है। भू, भुआ, स्वा, बात वही है, त्रिविद है। है। हाँ, त्रिविध। अब मैं वही बता रहा था, परमाणु की बात कर रहा था, यहाँ पे लाया था मैंने। परमाणु में 3 अग्नि का चयन किया था। अग्नि से क्यों करते हो आप? ये बता रहा हूं अब मैं। अग्नि ही है जो कि प्रकाश देती है, अग्नि ही है जो ज्ञान देती है। अग्नि के बिना कुछ नहीं कर सकते आप। किसी ने कह दिया हम खाली वायु से कर लेंगे, नहीं कर सकते आप। वायु भी गतिशील जब होती है, जब उसमें टेम्परेचर आता है। साइंस है ये। इसको पढ़ने के लिए आपको परमाणु पढ़नी पड़ेगी, और परमाणु कहाँ मिलेगा आपको? महर्षि कर्णाद के उसमें मिलेगा आपको ये, इसको वैशेषिक दर्शन कहते हैं। तो 3 अग्नि का चयन किया, देवलोक की, अंतरिक्ष लोक की, पृथ्वी लोक की। देवलोक की अग्नि क्या है? सूर्य। बिल्कुल ठीक। क्यों सूर्य है? सूर्य के बिना क्या हो सकता है? अगर सूर्य नहीं रहेगा तो क्या होगा? प्रकाश नहीं मिलेगा तो हम लाइट जला लेंगे। आगे बढ़ना भी तो है, ग्रो करते हैं सब, जी ग्रो करना आगे बिल्कुल ठीक, अंकुश जी ने बिल्कुल ठीक बात बताई। क्यों? अगर सूर्य ना रहेगा जिंदगी नहीं रहने वाली, लाइफ नहीं रहने वाली, ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा। सूर्य की ग्रेविटेशन से ही यह सब संभलता है। अंतरिक्ष में संविदा देते हैं 3 मंत्र से, 4 मंत्रों से 3 संविदा देते हैं। क्यों? दूसरी अंतरिक्ष लोक, विद्युत नहीं, बिल्कुल ठीक, विद्युत आपने बोला, डरिए नहीं, बोलिए, सोच के बोलिए आपने। क्यों 2 मंत्रों से देते हैं? क्यों नहीं 1 से दे देते हैं? इसमें तो 1 से दी थी हमने, अंतिम वाले में भी 1 से देते हैं। वायु और विद्युत 2 चीज का, अंतरिक्ष के देवता हैं ये। अंतरिक्ष क्या है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक का जो है वो अंतरिक्ष कहलाता है। अंतरिक्ष से हम यूनिवर्स कह देते हैं, पर वो नहीं है। छोटे से तो ये सीखते आए कि यूनिवर्स को कहते हैं, पर वो नहीं, अंतरिक्ष इसको है। ये शास्त्रीय भाषा बता रहा हूं मैं। तो उसके देवता होते हैं वायु और विद्युत। दैट्स अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस एंड द एनर्जी दैट कंटेन्स इट। जो एनर्जी है, विद्युत जिसको कहते हैं, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वो एनर्जी नहीं होगी तो। और तीसरा जो है लोक, तो हमारी कर्मभूमि है, हमारी पृथ्वी है, हमारी धरती है, हमारी माँ है, भूमाता है। तो इसकी अग्नि क्या है? भौतिक अग्नि। ठीक, अंकल ने बिल्कुल ठीक कहा। तो भौतिक अग्नि है, तो अग्नि होती है। क्यों हम गैस पे नहीं जला सकते? नेताजी आपका प्रश्न फिर आ गया वहां। मैंने कहा अग्नि तो अग्नि होती है, तो अग्नि में क्या करना? अग्नि हम, ऋषि ने संस्कार विधि में लिखा है कि उपासन अग्नि जिसको कहते हैं, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के घर से लाए। अगर नहीं ला सकता है तो अग्नि स्थापित करे, फिर अग्ना ध्यान करे यज्ञ में। मैं यज्ञ में आगे पीछे जा रहा हूं, क्रम से नहीं आ रहा हूं। तो
क्यों बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के यहाँ से लाए? क्योंकि उनके घर में सदा हवन होते थे और बिल्कुल हवन ठीक। से अग्नि लाई जा सकती है। पर आंटी जी, आर्य समाज तो जातों को मानता नहीं है। जात जात थोड़ी इसमें है। शूद्र तो उसको कहते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं, तो वो कैसे करेगा जिसको नॉलेज नहीं है। बाकी ये थोड़ी कि वो जात है, वर्ण होते हैं यहाँ, जात तो होती नहीं। आंटी जी ने बहुत अच्छी बात बताई। जात तो होती नहीं। आर्य समाज भी जात नहीं मानता है, ऋषियों ने भी जात नहीं बताई है कहीं पे, वर्ण जरूर बताया है। वर्ण शरीर के वर्ण से बताता हूँ, अभी आगे उस पर चलेंगे। ये ब्राह्मण, ब्राह्मण, बिल्कुल ठीक। ये क्षत्रिय ये क्षत्रिय, और पेट वैश्य। पेट वैश्य है और जंघा आदि शूद्र है। अब इनके कर्म भी उसके हिसाब से देखो। आप जो अधिकांश पढ़ना, नॉलेज वगैरह काम जो आता है वो इससे होता है। सुनना, देखना, सूंघना, बोलना आदि आदि ज्ञान इंद्रियां, ठीक। त्वचा खैर पूरे शरीर पे होती है, पर फिर जो संभालना होता है, आपको कार्य करना होता है, बल का प्रयोग करते हो तो क्या करता है? बल का कोई प्रयोग करता है? करता है। या तो पहलवान होते हैं तो अपनी जांग पीटते हैं, ठीक, पर करते किससे हैं? बाजुओं से करते हैं। बॉडी बिल्डर्स होते हैं, अपनी बॉडी पोज करेंगे, उस पर दिखाएंगे। बॉक्सर्स होते हैं, इस पर दिखाएंगे। मार्शल आर्ट्स वाले भी यही सब उनकी आती है, ठीक। ये लड़ने की बात होगी, बल का प्रयोग हो गया। बल के साथ एक चीज और आती है, इसको कहते हैं न्याय। क्षत्रिय हमेशा न्यायशील होना चाहिए। ऐसे तो न्यायशील सब होते हैं, और क्षत्रिय का काम होता है न्याय की रक्षा करना। फिर आगे आता है, अब पेट से क्या होता है? शरीर की बढ़ोतरी, खाए पिएगा तो बढ़ेगा। हाँ, और पेट के नाम पे आ जाता है। अब जैसे क्या होता है, पेट ही जीभ में भी पानी ला देता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हमको गुलाब जामुन खाना है, ओमपाल जी के देखिए मुंह आप लोग। तो ये होता है, ये पेट की बात होगी, पेट खाने की बात कर रहा है। तो उसी तरह से वैश्य होता है ना, वो आर्थिक व्यवस्था संभालता है। पर संतुलन जी, हाँ जी, इकट्ठा करना और बांटना। तो वो जो करता है, हालांकि अभी तो बिजनेस में चोरी होती है बहुत, टैक्स बचाते हैं, सब में करते हैं, पर उस समय के जो बता रहा हूँ, जो ऋषियों ने हमको दिए थे, सब ईमानदारी से होता था। शूद्र क्या करता है? इन सबको करता है, इनकी सेवा वगैरह करता है, मैनुअल लेबर के लो आज के हिसाब से। तो अब बात ये हो गई, लोगों के उसमें ये आता है कि ये जात में छोटा है, ये जात में बड़ा है, मैं इसके घर पे पैदा हुआ तो ब्राह्मण हूं, उसके घर पे पैदा हुआ तो क्षत्रिय, उसके घर पे पैदा हुआ वैश्य हूं, उसके घर पे पैदा हुआ तो शूद्र हूं। तो ऋषियों ने वर्ण आश्रम के समझाते, वर्ण आश्रम विषय ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में आप पढ़ सकते हो। ब्राह्मण वर्णों में सबसे ऊंचा इसलिए माना गया है क्योंकि उसकी नॉलेज देना काम होता था। वैसे असल में सबसे ब्राह्मण उसको कहा गया जिसने संन्यास ले लिया है, पर नॉलेज देना उसका काम होता था। टीचर्स, दे यूज्ड टू बी द टीचर्स। लोग पढ़ाना, बिल्कुल चीटिंग नहीं करेगा वो, इसलिए ब्राह्मण सबसे ऊंचा माना गया है। हालांकि राजसू यज्ञ में क्षत्रिय से नीचे बैठता है वो। फिर दूसरी बात आती है क्षत्रिय, पढ़ा लिखा तो वो भी उतना ही था। ये नहीं कि क्षत्रिय पढ़े लिखे नहीं होते थे नॉलेज में। आप संवाद पढ़ लो जिसको कहते हैं याज्ञवल्क्य के जनक संवाद, जनक का और इनको कर लो, महाराजा जनक और महर्षि याज्ञवल्क्य की उसमें सभाएं लगाते थे राजा। उस भी तो राजा ही थे। हाँ, मनु भी राजा ही थे। हाँ, तो आदि आदि ऐसे जितने हुए राजाओं की ड्यूटी होती थी कि विद्या की बढ़ोतरी करना, इसलिए वो गोष्ठी बनाते थे, शास्त्रार्थ करवाते थे, विद्वानों को बुलाते थे, उनके प्रवचन होते थे, और फिर डोनेट करते थे। क्या करते थे कि गाय ले जाओ, गाय सबसे बड़ा धन माना जाता था, और है भी सबसे बड़ा धन, माया हमारी वो। तो गाय ले जाते थे, उनके सींगों पे सोना चढ़ा के देते थे। तो उन्होंने कहा 1 सहस्त्र गाय रखी है मैंने, ले जाओ। और आश्रमों के लिए तो बहुत जरूरी होती थी, ब्रह्मचारी होते थे, वो बेचारे दूध पीते थे रोज, वो चलाना संभालना बोना सब काम करने, उनको शक्ति देने के लिए। और जो आश्रम गुरुकुल वगैरह होते थे मोस्टली ऋषियों के होते थे, उनके पास तो कुछ नहीं होता था, सन्यासी होते थे वो। तो बच्चों का पालन पोषण के लिए वो सब काम आता था, भिक्षा मांग के लाते, आदि आदि ये सब होता था। तो राजा गोष्ठी कराते, जैसे कि याज्ञवल्क्य और उसमें आता है, तो यज्ञ के बारे में बहुत सुंदर बताया उसमें, वो ज्ञान ले आएंगे हम कि यज्ञ क्या है, कि इसमें ये छोड़ दें, इसमें ये छोड़ दें, सामग्री के समझाया उन्होंने। अगर ये नहीं हो तो कैसे करना है, ये नहीं हो तो क्या करना है।
ये नहीं हो तो क्या करना, अंत में सत्य पे आते हैं। अगर कुछ नहीं हो तो सत्य की श्रद्धा में आहुति देते। तो उसमें आए थे, तो ये गोष्ठी हो रही थी, सब कुछ हुए, तब तक महर्षि याज्ञवल्क्य के पहुंच गए। महर्षि याज्ञवल्क्य के ऐसे थे कि उस समय के ऋषियों में भी सबसे ऊंचे माने जाते थे, नारद थे उस समय के। वैसे नारद को हम हंसते हैं कि नारद झगड़ा कराता है, नारद उसको कहते हैं जो ऋषियों में भी ऊपर होता है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण पढ़ो या कुछ पढ़ो, उसमें नारद से ही पूछते हैं जाके ये लोग, या छंदोगी उपनिषद में आता है तो नारद से ही पूछा जाता है कि ये सब है, ये ऐसे है, तो आप बताओ, एडवाइज अस। वो एडवाइस करते हैं। ये बात जरूर सबने कही कि आपने पूरा विश्व भ्रमण किया है, तो नारद होते होते घूमते, ऋषि तो खैर घूमता ही रहेगा, इसलिए कुछ नहीं होता। तो याज्ञवल्क्य के उस समय के नारद थे, समझिए, सबसे ऊंचे माने जाते थे। तो महर्षि याज्ञवल्क्य अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे, आगे गोष्ठी में बैठे। जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य है, सबका यानी ऑफ कोर्स नमस्ते करने के बाद सबका मुंह बंद हो गया, चुप बैठ गए सब। जैसे कि हमारे यहाँ कोई बड़ा आ जाता है, सरनी हम चुप हो जाते हैं, तो उस तरह से सब चुप हुए, सम्मान। तो महर्षि याज्ञवल्क्य आए बैठे, देखा यहाँ, फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा अच्छा सब गायें बटोरो चलो। तब प्रश्न उत्तर वहां शुरू हुए कि क्या आप ही केवल ब्रह्मवेता हैं? उसमें गार्गी भी थी, आदि आदि, पर कि क्या आप ही ब्रह्मवेता, हम सबको कुछ नहीं आता? ब्रह्मवेता सब थे, सब ऋषि थे वहां, ऋषि ऋषिकाएं आदि थे। पर वो बात हुई, उसके बाद प्रश्न पूछे गए, गार्गी ने प्रश्न पूछे, प्रश्न का उत्तर दिया महर्षि याज्ञवल्क्य ने। जब तभी गार्गी ने ही अनाउंस किया, तो अब आप ये समझ लीजिए गार्गी ऋषिका थी, यानी कि वो किस लेवल पे थी। उन्होंने अनाउंस किया कि हम इनको विजेता घोषित करते हुए जा सकते हैं। किसी और में ताकत नहीं थी कि बोल दे के ऐसे, यानी कि याज्ञवल्क्य को भी शास्त्रार्थ करना पड़ा, प्रश्नों के उत्तर देने पड़े, तब जाके अपना ले गए। तो वो संवाद फिर किसी और में लेंगे स्टोरी के रूप में। हाँ, बहुत सुंदर है वो, तो किसी और में लेंगे, शतपथ ब्राह्मण का है अभी ये। तो ये सब बात के बाद हम ये आते हैं कि यज्ञ इसलिए हम करते हैं कि हमारी वो वातावरण की शुद्धि हो, ईश्वर की आज्ञा पालन हो। और ईश्वर की आज्ञा पालन क्या होगी? ऋषि क्या बोलता है? ऋषि सत्य ही बोलता है। इसलिए जो हम अपने मंत्र जोड़ते हैं उसमें, या किसी विद्वानों ने जोड़ दिए, तो वो माने नहीं है। जो भी ऋषि विरोध है वो छोड़ना चाहिए, ऋषि पे ही चलना है। क्योंकि अभी हो जाता है कि हमारे मन में आता है कि अरे ये मंत्र भी बोल देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, ये मंत्र बोल देंगे और बड़ा हो जाएगा, ये मंत्र बोल देंगे और बड़ा हो जाएगा। तो मेरा ये समझाने का कारण यही था यज्ञ के उसमें कि कर सकते हैं। प्रश्न इसलिए मैं कह रहा था कि आप पूछते रहे उसमें, इसको समझाना, एक एक चीज को समझाना मैं अभी नहीं समझाऊंगा यज्ञ का, ये हम कई बार समझा चुके हैं। फिर किसी यज्ञ में जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक समझाएंगे। यज्ञ के बारे में कुछ और प्रश्न आए थे कि अगर कोई यज्ञ में बीच में आता है, हमारा यज्ञ चल रहा है, तो क्या हम रुक के उनका अभिवादन करें, उनको बुलाएं, बिठाएं? बिल्कुल यज्ञ चलता है, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान आ जाए या कोई महाराजा भी आ जाए, उनको उनके लिए नहीं रुकना है। क्यों? क्योंकि जिसकी आप उपासना कर रहे हो उससे बड़ा कोई है ही नहीं। वही राजाओं का राजा है, महाराजाओं का महाराजा है, सम्राटों का सम्राट है, जिसके संकल्प मात्र सृष्टि बनती बिगड़ती है। उसके आगे किसी की ताकत नहीं है। तो वो नहीं करना। दूसरी बात ये आती है कि हम 2-4 मंत्र बोल रहे हैं और एक्स्ट्रा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। जो ऋषि नहीं होता, कुछ कुछ जोड़ लो ये भी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, हमने कई लोगों ने, खासकर फीजी की बता रहा हूं मैं, हमारे फीजी में ये भी चल पड़ा था एक बीच में, ओम अस्तो मा सद्गमय स्वाहा। ये कहां से लाया आप? दूसरी बात है, ये ही मंत्र क्यों ऋषि ने लिखे? ये आपको गृहसूत्र में भी मिल जाएंगे, गृहसूत्र में इनकी व्याख्या की गई है। क्यों? क्योंकि इन ऋषियों ने जो जो उसके लिए उपयोगी समझा वो ही बताया, किसी और का नहीं। आहुतियां केवल वेद मंत्रों से होती है, पर हर वेद मंत्र से नहीं होती है। अगर मैं कल गाने लगूं ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्र साक्ष सहस्त्रपाता सा भूमिम सर्वत्र अधिष्ठा दशंगुलम स्वाहा, ये थोड़ी होगा। मैं एक बार गया था एक जगह, वहां पे उन्होंने आहुति दी है। क्या आहुति दी है? उन्होंने आहुति दी है, गीता का एक श्लोक बोला, उस पर आहुति दी, फिर दूसरा श्लोक बोला, फिर आहुति दी उसमें। हाँ, तो मंत्र नहीं हुए वो। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि केवल वेद मंत्रों से तो, और वही वेद मंत्रों से जो ऋषि ने बताया, हम उसमें कुछ नहीं जोड़ सकते। अब एग्जांपल देता हूं, उपनिषदों में हमारे आता है, अब फीजी में अब काफी चल पड़ा है, तो फिर खैर अब तो बंद करा दिया उन्होंने, पंडितों ने। वहां ये चल पड़ा था बीच में एक
ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम्। इस मंत्र पे कई आहुति दे हाँ, ये वेद का मंत्र नहीं है, ईश उपनिषद का पहला मंत्र है। ईश उपनिषद हालांकि यजुर्वेद के 40वें अध्याय पे बना है, पर उसमें ये मंत्र नहीं है। ईश उपनिषद में है वो मंत्र, तो उससे आहुति नहीं दी जाती। लोगों ने ये कर दी कि उससे करके हमको पूर्ण आहुति देनी है। जी नहीं, आपने ये प्रश्न पूछा था ना, बिल्कुल ठीक है। तो मैं मुझसे जो प्रश्न पूछे गए तो उसको धीरे धीरे ला के मैं समझा रहा हूँ इसमें। तो ये बात थी कि हमारे ओमपाल जी मेहनत बहुत करते हैं, सीखते बहुत हैं इसके लिए। उनके लिए एक बात तो ये बनती है, इसके लिए खास करके मैं इसमें लाया था, खास कर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कि इनको आगे जाके प्रश्न इनके आते रहते हैं मेरे पास। क्योंकि कि अगर हम अपनी उन्नति नहीं करते हैं, यज्ञ में जाके बैठ के आहुति दे के आ गए, बेकार की बात है। फिर एक बात और हमने भी चलाई थी कुछ दिन, जो गलत है, कि हमने बीच में पंच गायत्री मंत्र से आहुति दे सकते हैं, जितनी देना चाहो दे सकते हो। उसके बाद ऋषि ने कहा है कि अगर और देने की इच्छा रखें तो गायत्री मंत्र से दे। गायत्री मंत्र में क्या, विश्वानी देव और जो हमारा यजुर्वेद ये जो है व्याहृति के साथ ओम भूर्भुवः स्वः, ये दोनों गायत्री मंत्र हैं, 24 छंदों के हैं। तो उससे आहुति देते जितनी चाहे दे, पर कम से कम 16 तो देनी है। उसके बाद जितनी चाहे उससे बढ़ाते रहे, ये दोनों को रोटेट करते हुए। कहाँ लिखा है? संस्कार विधि में। वैसे गायत्री मंत्र देने का तो पंच महायज्ञ विधि में भी लिखा है, पंच महायज्ञ विधि भी यही कहीं है। ओह, इससे याद आया, अब दूसरी बात हुई, प्रश्न आया मेरे पास कि हम जो दूसरी आहुतियां देते हैं, ओमपाल जी का ही प्रश्न था और मैं उनको थैंक्स करता हूं उसके लिए, धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने ये प्रश्न पूछा। बहुत जरूरी था ये प्रश्न पूछना। उन्होंने कहा कि ये संक्रांति पर्व क्या होते हैं हमारे संवत्सर में 12 महीने होते हैं। संवत्सर यानी साल में 12 महीने होते हैं। उनके जब उनको 12 राशियां समझ लो एक तरह से आप, उसमें जब जब जुड़ता है, एक राशि दूसरे में प्रवेश होता है सूर्य का, यानी कि महीना दूसरा बदलता है, उसको संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति की बात इन्होंने पूछी थी। मकर संक्रांति एक्चुअली होती थी, सोल्स्टिस बदलती है वहां पे। सोल्स्टिस क्या होता है? सोल्स्टिस के बारे में जानते हैं आप लोग क्या होता है? विंटर और समर सोल्स्टिस, उत्तरायण दक्षिणयान, क्या होता है? सूर्य की गति होती है ना, यानी कि इसको साइंटिफिक उसमें समझाता हूं। जी बोलिए। बिल्कुल दिशा बदलती है। हाँ, क्यों बदलती है वो सुनिए, साइंटिफिक बात बताता हूं मैं, एस्ट्रोनॉमिकल आता है। हमारी पृथ्वी है, ठीक, सूर्य यहां है, पृथ्वी जा रही है अपने उस पे, जो भी उसका ऑब्लोंग शेप है उसमें चल रही है। जब पृथ्वी दूसरी जगह जाती है, उसका टिल्टिंग इफेक्ट आता है। टिल्टिंग इफेक्ट जब पड़ा तो अब क्या होगा, जो पार्ट सूर्य की साइड आ गया है उससे क्या होगा, डायरेक्शन बदली, और क्या होगा, सनलाइट ज्यादा मिलेगी आपको। तो अब दक्षिणयान और उत्तरायण, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में दोनों में डिफरेंस, दोनों ऑपोजिट है, क्योंकि हम इक्वेटर के दोनों साइड पड़ जाते हैं। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर में, वो लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया में। तो उनके यहाँ पे अभी जैसे हमारा है सूर्य, कहाँ से निकलता है आपने कभी देखा है? ईस्ट में किस तरफ जाता है? ईस्ट से निकलता है सूर्य। आप बोलोगे ईस्ट, हाँ ईस्ट से तो निकलता है। किस तरफ जाता है? आप घर की उसमें देखो, अगर आपका ईस्ट सामने है तो थोड़ा सूर्य इधर आ गया, थोड़ा टेढ़ा मिलेगा, फिर इधर आ गया। सोल्स्टिस आती है, बदलता है, उसको सूर्य की गति कहते हैं। हालांकि सूर्य ने ट्रेवल नहीं किया है, वो अर्थ की टिल्टिंग से इफेक्ट हुआ है वो। उसको उत्तरायण और दक्षिणयान कहते हैं। एक से विंटर आने की घोषणा है, एक से समर आने की घोषणा है। तो ऐसे जो मकर संक्रांति होनी चाहिए थी, अब कई सालों से ये बदल गई है। मकर संक्रांति जो वास्तव में होनी चाहिए थी 21 दिसंबर था, अनफॉर्चुनेटली हमने जनवरी में मनाई। तो वो सब होता है। फिर हमारी पर्व वगैरह होते हैं, जो ये सब क्या है, किसी ने मनाया, जैसे कि अन्न आया, नया साल आया, उसके हिसाब से बनाते हैं। भारत कृषि प्रधान देश रहा है, उसमें अलग अलग स्टेट्स जो थे, अलग अलग जगह के फार्मिंग के कारण अलग अलग टाइम पे अन्न आते थे, मौसम भी अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल, पंजाब का कोई है यहाँ? मतलब हरियाणा पंजाब, हरियाणा, अच्छा ठीक है, हरियाणा से, हाँ ठीक है, हाँ समझो। तो आप लोगों के यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है,
वही जगह मद्रास में आप जाओगे या चेन्नई में जाओगे, वहां उतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी आपके यहाँ पे ठंड पड़ती है। ऊपर से टुवर्ड्स हिमालय चले जाते हो, बदल जाता है, वहां पे हीट ज्यादा हो जाती है, अन्न बदलेगा, वहां अन्न वही नहीं मिलेगा आपको। खैर ये आपको और उसमें जाना है तो आपको ये फार्मर्स से और उनसे पूछना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा समझा देंगे, इसमें मेरे से तो अच्छा ही समझाएंगे। तो ये सब होता था, उसके होते थे, पर उसमें क्या होती आहुतियां जो दी जाती हैं ये हमारे इसमें नहीं होती हैं। नया जो अन्न आता है उससे आर्य पर्व पद्धति एक पुस्तक लिखवाई गई। उन्होंने कहा कि जो नए नए जैसे पर्व आ रही, दिवाली आ रही है, ये आ रही है, उसके लिए हमको क्या क्या करना है। तो पंडितों ने बैठ के लिखी, पंडितों ने उसमें बौद्ध जन वगैरह सबका लिखा था, पर फिर धीरे धीरे छांटा गया कि नहीं ये हमारे उसमें नहीं पढ़ते, बौद्ध का जन्म लिख रहे हो, बौद्धोत्सव लिख रहे हो, ये सब ये हमारे नहीं पढ़ते, तो हटाए गए। तो ये नैतिक यज्ञ के नहीं है, ये स्पेशल उसके लिए होते हैं। जैसे कि बलि वैश्वदेव यज्ञ है, बलि वैश्वदेव यज्ञ की कुछ आहुतियां दूसरों में भी जाती हैं। क्यों जाती हैं? अन्न के लिए की गई थी। जब अन्न आया तब आप उसकी देते हो, अलग अलग टाइम पे अलग होते, अलग चीज बांटी जाती, कहीं पे तिल बांटा जाता है, कहीं पे गुड़ बांटा जाता है, तो कहीं पे मिठाई बांटी जाती है, तो कहीं कुछ और बांटा जाता, आदि आदि अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज बांटी जाती है। ये हमारे पर्व होते थे। ये पर्व सृष्टि के आदि में नहीं थे। क्यों नहीं थे? बिल्कुल ठीक अंकल जी, बिल्कुल ठीक, अंकल जी ने बहुत अच्छी बात बताई। जब हमने काम ही नहीं शुरू किया था, व्यवहार ही नहीं शुरू किया था, तो कहां से आपके पर्व होंगे, कहां से अन्न आएगा आपका? अभी तो कुछ होता नहीं। उस समय था, उसके बारे में लिखता है हमारा नास्तिक सूक्त, बताता है कि जब षष्ठी की उत्पत्ति हो गई तब पेड़ और ये सब अपने आप बहुत फल वगैरह देते थे। उस समय ये करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर धीरे धीरे मनुष्य बड़ा, अपने आप का वो किया, ज्ञान आया उनके पास, ज्ञान आया, वेदों की आत्मा में अंतर उठा, अंतर्भाव हुआ, तब उन्होंने उसके हिसाब से डेवलप करना शुरू किया, बढ़ते गए लोग। फिर झगड़ा हुआ, जैसे कि झगड़ा हुआ, ऋषि कहते हैं तिब्बत में, उस समय का तिब्बत, अभी का तिब्बत नहीं, उस समय का तिब्बत जो त्रिविष्टुप कहते हैं, उसमें मानव सृष्टि हुई। उसमें आर्य और दस्यु हुए, आर्य अच्छे, दस्यु अच्छे के साथ साथ अलग काम भी करने वाले, तो आप समझ लें उसमें। तो दोनों में फिर इवेंचुअली जब विचार अलग हुए दोनों में, तो झगड़े हुए तो दोनों मूव होने शुरू हुए। आर्य उतरे नीचे, देश का नाम इसलिए आर्यव्रत पड़ा, जिसको आज इंडिया कहते हैं। हालांकि इंडिया बड़ा था पहले अभी के हिसाब से। और जम्बू द्वीप में ही उतरे, दूसरी जगह फिर हम जाना शुरू हुए। इसी पे एक बात और आती है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, वेद के उसमें अगले जो वेद का हमारा जो है, वेद के बारे में सुशील जी का ही था कि वेद के बारे में समझाएं, तो उसमें जब समझाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा जो संकल्प मंत्र होता है, तो क्यों वो लिया जाता है और कहाँ का लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, और क्या वो अभी छोड़ते हैं इसमें। तो वो एक तरह से अपनी तिथि याद दिलाने के लिए हमको, किस समय रह रहे हैं हम, कौन से मनवंतर में चल रहे हैं, कितना समय हो गया उसका, आदि आदि वो सब के लिए है। तो चलिए यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। पर्व जो है तो हम अपने हवन में इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैं इतना कहता हूँ कि ये आप अपने हवनों में, घरों में अपना करना चाहते हैं, अपने उसमें करें। समाज के उससे अगर वो पर्व के लिए मनाया जा रहा है तो अलग बात है, पर्व के लिए नहीं मनाया जा रहा है तो नहीं इंक्लूड करें। क्यों? क्योंकि हमारी मेन एम क्या है? हमारा मेन एम है कि लोगों को सत्य की तरफ ले जाना, लोगों को वो सिखाना जो ऋषि सिखा के गए। अगर ऋषि की बात नहीं मानेंगे तब तो ये भी चलता है, तब तो वो भी चलता है। क्योंकि कि मैं तो ये भी जानता हूँ, एक जगह आहुति दी गई थी, ओम लौंग इलायची स्वाहा, तो ये ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। तो ये सब बातें बंद करनी है। फिर उस पे हो गई कि दक्षिणा और दान की बात आ जाती है, उस पे झगड़ा हुआ, उस पे बात हो गई। तो मुझे एक ने बताया कि एक पंडित है, नाम नहीं लूंगा उसका, उसने बताया कि हमेशा दक्षिणा देनी तो सोने की दक्षिणा देनी। ने मैंने पूछा क्यों सोने की दक्षिणा देनी? ये मृत्यु उस पर पर्यंत हुआ था, जो अंतिम संस्कार के उसमें। तो पूछा गया क्यों दक्षिणा में सोना देना? तो कहता पता नहीं आत्मा कहाँ गई है, वहां पे यहाँ की करेंसी चलेगी कि नहीं चलेगी, सोना सब जगह चलता है। तो ऐसी बातों से हटना। तो ऐसे पंडितों से यही कहता हूँ कि धन्यवाद, आप बहुत विद्वान हो, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। तो ये बातें बताने की बात थी। इसलिए दान दक्षिणा में केवल अंतर इतना है, दान के लिए ऋषि ने कहा है विद्या दान सबसे बड़ा दान होता है। विद्या का दान करने के लिए जो आर्थिक व्यवस्था दी जाती है वो भी दान उसमें माना गया अच्छा।
तो दान वो करते हैं जिससे कि विद्या की बढ़ोतरी हो, दक्षिणा उसको देते हैं जिस पुरोहित ने काम करा है उसको कुछ देना आवश्यक होता है। क्यों? नहीं तो उसका घर नहीं चलने वाला। अभी तो ठीक है, हमारे बिजनेस चलते हैं, हम काम चलाते हैं, कुछ करना कुछ होता है, पर पहले ब्राह्मण जो होता था, जो पुरोहित होता था, केवल वही काम था उसका। अगर उसको नहीं दोगे तो भूखा मर जाएगा बेचारा वो, तब ही करप्ट हुए वो। चलिए, धन्यवाद आप सबको सुनने के लिए, इतना बताया। और अगर प्रश्न हो तो जरूर आप इसमें प्रश्न दीजिएगा, मैं अगले उसमें ट्राई करूंगा। अब यज्ञ के लिए उसमें चलते हैं। ओमपाल जी, अब आप अपनी गद्दी संभालिए। अब आपने सुन लिया। नहीं, आप ही करेंगे, आप ही करेंगे। आंटी जी को साथ लेने चाहे तो। आपने ये अच्छा किया, यहाँ हमारे निकट आके सब कुछ बताया। इतनी दूर बहुत देर हो गई थी आप लोगों को। अच्छा, चलो एक ही प्रश्न है। वो जो जब सामग्री की आहुति, तो लोग, पता नहीं मुझे कहाँ से चलन चला है, तो लोग जैसे जो दूर बैठे हैं वो एक प्लेट में इकट्ठी कर रहे हैं। नहीं, मैं एक मिनट बात पूरी कर लूँ। एक तो वो प्रश्न अच्छा है, बोलिए आप पूरा। या फिर उससे चलो मैं अपना, मेरी भावना, या मुझे लगता है चलो सब, क्योंकि सबका मन होता है मैं भी एक दो आहुति डालूं, तो या फिर उसको थोड़ा जगह बदलवाना, वो क्या ठीक है, सही है, या वो, क्योंकि वहाँ पे दो ऑप्शन है। देखो, हमारे समाज के हिसाब से तो फिर इसी हिसाब से तो वो तो नहीं, एक ही चलाएंगे जो समाज डिसाइड करेंगे। तो थोड़ा इसके ऊपर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इनका था। खाने की प्लेट या सामग्री की प्लेट, खाना अग्नि को खाना दे रहे हो आप, ठीक, सामग्री छोड़ रहे हो। अब अंकुश जी और हम यहाँ बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, ओमपाल जी यज्ञ करा रहे, बाकी सब आगे बैठे, वहां आहुति दे रहे हैं। हम दोनों ने एक थाली पकड़ ली, उसमें सामग्री छोड़ रहे हैं स्वाहा में। हमने कहा चलो, वो बात वैसी है। फिर अंत में क्या किया, उठा के सब छोड़ दी उसमें, कह दिया कि चलो जल तो गई। अब मैं उसमें पूछता हूँ, कुशील जी ने आज भोजन तैयार किया, अश्नी जी और कुशील जी ने मिलके। कुशील जी खाली बोलूंगा तो मुझे फिर डांट पड़ेगी। और हमारी बिटिया ने भी साथ दिया है। तो अब इन्होंने खाना प्रिपेयर किया है। अब इन्होंने कहा ठीक है आप आयो। ओमपाल जी आज पुरोहित आसन पे बैठे हैं, तो ओमपाल जी के इन्होंने क्या किया, ये भी दिया, उसमें खाना में जितना खाना था सब निकाला, परोसा, ऐसे कैसे इनके मुंह में ठूस दिया लाके। अब इनकी हालत क्या होगी? इनको ना तो उतारते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। ये तो वही हालत जैसे सांप ने छछूंदर को निगल रहा है, ना तो निकाल सकता है ना उगल सकता है, ना निगल ना उगल दोनों नहीं सकता है। तो फिर क्या करना है यहाँ पे? इसीलिए हवन में आहुति उतनी दी जाती है जितनी कि वो जल जाए, जल के वातावरण में फैल सके, अग्नि तेज रहे। अग्नि अगर नहीं हो पाएगी तो वो साइंटिफिक प्रक्रिया आपने बेकार कर दी है। तो उसमें जब डाल दोगे धुआं करोगे, आप पोल्यूशन कर रहे हो, वो जल नहीं पा रही है। और दूसरी बात थी कि एक और आपने पूछा था इसमें, इसी के साथ मतलब या फिर एक तो ऑप्शन ये करते हैं लोग, या फिर जैसे भाई आगे बदलते हैं। अच्छा ठीक, बदलने वाली बात पूछी थी इन्होंने। तो यजमान जो होता है अपना आसन नहीं छोड़ता है। नहीं, यजमान तो नहीं उठेगा। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब ये आपको जाना अग्निहोत्र में, या प्रथम भाग में शतपथ ब्राह्मण के दर्शपूर्ण मास यज्ञ में मैंने कहा था कि यजमान सर्वव्याप्त होता है, वही व्याप्त हो रहा है यज्ञ में, वही अपना सब कुछ दे रहा है वहां पे, वही है जो अपनी आत्मा दे रहा है वहां पे, इसलिए सर्वव्याप्त हो रहा है, सबके लिए वो कर रहा है, वो नहीं हटेगा। दूसरे अगर दो तीन रखे वहां पीछे बैठे हैं वो बदल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यज्ञ में वो ही बैठे हैं जिनको करना है। हाँ, हर कोई की इच्छा होती है कि हम भी एक दो आहुति दे दें, तो आप या तो पूरे हवन में बैठो, या तो फिर हवन शुरू होने से पहले आइए, उसमें आइए। ये नहीं कि बाद में आके आपने दो आहुति दे दी, कम से कम एक दो आहुति दे दी, उससे कुछ नहीं होता। कम से कम 16 आहुति, नहीं तो फिर बेकार हो जाती है, कोई बात काम की नहीं। आपने इतना सा किया, कह रहे अच्छा चलो कुछ तो अच्छा किया, तो कुछ अच्छा नहीं किया आपने, बेकार को वो कर दिया। उसमें आपके मन में एक बात और आ गई। क्या आ गई? मैंने अभी बताया था सुपरस्टिशन के बारे में, कि लोग कहते हैं कि हमने वो कर दिया तो हमारे पाप कट गए, अब हम फिर पाप कर सकते हैं, अभी तक के तो माफ हो गए, हम फिर कर सकते हैं। तो बात तो वही हुई। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऋषि ने ये बात ऋग्वेद आदि उसमें दिया है, एकादश समोल्लास में, सत्यार्थ प्रकाश में। तो यही बात थी। दोनों प्रश्न आंसर हो गए? आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जैसे ये हमारे आर्य पर्व में अब वो हम सामूहिक के उसमें करेंगे तो हम सब उससे जुड़े रहेंगे। जी नहीं, पता रहेगा। बिल्कुल ठीक है, मैं उसमें मना नहीं करता हूँ। अब देखिए आर्य पर्व जो है, तो आर्य पर्व की बात ये हो गई कि आप जब अपना सामान्य यज्ञ करें, सामान्य यज्ञ करें, दूसरा करें, उसमें ये सामग्री नहीं छोड़ी जाती है, बात याद रखिएगा। सबकी सामग्री अलग होती है हर पर्व की। तो ऐसे ही तो चीजें पता लगेंगी। हाँ, हम करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो बात बताओ। दिवाली दिवाली को ये किया,
लेकिन हम बनाते हैं। हाँ तो अब हम करेंगे तो ही तो हम सबको पता लगेगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ नहीं बिल्कुल, वो उसमें मैं मना नहीं करता। उसके लिए हम पहले अनाउंस उसके अनाउंस कर दें क्या हो रहा है, उसमें क्यों होता है। दिवाली आती है जो तो अमावस्या को आती है। अमावस्या का यज्ञ क्या होता है, जिसको क्या कहते हैं, पाक्षिक यज्ञ। एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है, यानी कि उजाला वाले दिन और अंधेरे वाले दिन। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पाक्षिक यज्ञ महीने में 2 बार होते हैं, हर महीने में। ऋषि लिखता है अब क्या क्या करना है उसमें। इसमें लिखता है अभाग्यवश, यानी अगर हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, अभाग्यवश अगर किसी के घर पे अग्निहोत्र रोज ना होता हो तो वो क्या करे, पाक्षिक यज्ञ करे, नित्य अग्निहोत्र के साथ पाक्षिक यज्ञ करे। उसके बाद ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, स्वस्ति वाचनम, शांति करणम भी यथा योग्य करे, ईश्वर की उपासना करे। ये ऋषि लिखता है। अब उससे क्या होगा हम बोलेंगे, ईश्वर की उपासना की बात आ गई, वो मंत्र समझने पड़ेंगे आपको। हमने जनरल उसमें कर दिया, हमने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना इसमें इंक्लूड कर दिया उपासना के लिए। ऐसे हमको स्वस्ति वाचनम, शांति करणम करने के लिए करना चाहिए, जिसके घर पे भी रोज यज्ञ नहीं होता उसके, तो वो हर कोई के घर पे नहीं होता। तो हम नित्य यज्ञ पहले सिखाएं, उसके बाद धीरे से आगे बढ़े इसमें, जब तक ये लोगों को इसमें परिपक्व ना करें, जबरदस्ती आगे ना बढ़े। ये तो फिर वही बात हो जाएगी, अरे ये मंत्र भी बोल दो, ये मंत्र भी बोल दो। इसको अगले उसमें धीरे धीरे हम समझाने का प्रयत्न करेंगे, एक एक आहुति का मतलब बताते हुए। मेधा जी आपने आहुतियों का क्यों करते हैं, तो अगले उसमें हम ट्राई करेंगे एक एक आहुति का मतलब समझाते हुए, उसका तात्पर्य क्या है बताते हुए। ओमपाल जी मैं आपको भेजूंगा, वो आप ही को बताना है, पहले बता देंगे उसके, जैसे पहले अभी बैठे फिर यज्ञ करेंगे। एक बार आप ओम का उच्चारण कौन सा ठीक रहता है जो हम शुरू में करते हैं? ओम प्लुत होता है, तो हम करते हैं क्या करते हैं, हमने करा है, अब कंपटीशन हो जाता है यहाँ पे। हमारा कंपटीशन कैसे हो जाता है, हमने ओम किया, ओम बोलते जा रहे हैं, जितना लंबा कह रहे थे ज्यादा मैंने बोला। मेरे एक दोस्त ने पूछा मुझसे, कहते कितनी देर सांस रोक लेते हो, प्राणायाम करते हो? तो प्राणायाम के बारे में मुझे बताना है, क्योंकि मेडिटेशन की बात हुई थी, वो आपका समय नहीं है, ज्यादा नहीं बता सकते, तो ये अगले उसमें लेंगे। तो कहते हो कितनी देर रोकते, मैंने कहा देखो सांस रोकने का मतलब वो है जब तक आपका मन रुका रहे। अगर मन नहीं रुकता है तो कोई मतलब ही नहीं है उसका कि आप सांस रोक के बैठ के गिन रहे हो कि अरे इतना रुक गया, इतना टाइम हो गया, सांस रुका है, वो बेकार हो जाएगा। प्राणायाम ही वो आग है, वो अग्नि है जो आपके अंदर के मन के अंदर जमी हुई मैल खत्म करती है, जला देती है। जैसे सोने को जला के तपा के आप शुद्ध करते हो, वैसे मन को शुद्ध कर देती है। जैसे जल हमारे शरीर को शुद्ध करता है, वैसे अग्नि मन को शुद्ध करती है। ये कहाँ लिखा है, ये भी ऋषि का लिखा है, तृतीय समोल्लास में प्राणायाम बताया जा ऋषि ने, योग का लिया हुआ है ये। फिर ये बात तो हो गई कि अब उतना करना, उच्चारण जो है प्लुत होता है ओम, तो आ वो और 3 मात्रा लगा के माँ करते हैं। हमारी आंटी जी बैठी है संस्कृत में मास्टर्स है उनके पास, तो वो मेरी बात को पुष्टि करेंगे। वो होता है, वो लंबा खींच के बोलना होता है, और लंबा का मतलब ये नहीं कि आप कंपटीशन में वहां बैठ गए। प्लुत 3, बिल्कुल आंटी जी ने पुष्टि कर दी, ये ओम का उच्चारण है, प्लुत उच्चारण स्टार्टिंग होता है। पर क्या होता है, हम बैठ जाते हैं तो ओम करते हैं, पर हाँ जब आप प्राणायाम कर रहे हो, प्राणायाम की बात अलग होती है, वो मानसिक किया जाता है, वो उच्चारण नहीं होता, वो मानसिक उच्चारण है। ये बात समझ लेनी जरूरी है। तो प्लुत मतलब 3 मतलब क्या, तो इतनी देर में ओम फिनिश हो जाता ओम है। फिनिश। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। या ह्रस्व वो मात्रा जो होती है जो एक मतलब एक पे ही होगी, 1 सेकंड भी नहीं लगता। दीर्घ होता है आ, और प्लुत होता है आ, बस यही फर्क है। जान गए। तो एक बार उच्चारण करके बता देंगे आप, जैसे हम जैसे नहीं उच्चारण करके। नहीं आंटी बता रही है, आ बता रही है, आ देखिए आप सुनिए ना। स्वर नहीं पढ़ते हैं, हाँ जी, आ, हाँ जी, ई, ई। हाँ जी। तो जो छोटा स्वर होता है उसको हम बोलते हैं ना स्वर, हाँ जी। मतलब ह्रस्व। ह्रस्व मैंने रस्व दीर्घ और प्लुत इससे डबल टाइम ले वो दीर्घ, और जो 3 गुना टाइम ले ह्रस्व का वो प्लुत है। जैसे कितना टाइम लगा, फर्क लगा, हाँ जी। तो वो तो इसमें यानी कि मैं को थोड़ा लंबा करेंगे। नहीं बोल के आप आप ओम बोल के इनको सिखाएं। अच्छा ओम का बोल के हाँ वही मैं हाँ कह जी। रहा हूँ। ओम
हो गया। तो ये नहीं कि ओ चलते चले जाना, ये नहीं जाना आपको, बस इतना ही है। ये है। चलो मेरा आखिरी प्रश्न है जो हम बाद में तो वो करो ही नहीं ओमपाल जी, हाँ जी? वो शुरू में नहीं करो जो 3 हम करते हैं वो या तो मन में करो आपको, नहीं, अभी जैसे हम यज करेंगे तो हम शिष्य गायत्री मंत्र से शुरू करें। गायत्री मन से करो दिया, वैसे उसको कंफ्यूजन हो गई नहीं इसमें। तो अंत में जो हम जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय इतना ही रखें, दैट्स इट। अब देखिए, इसके बारे में मैंने आचार्य जी से प्रश्न किया था। जैसे प्राणायाम करते हैं हवन से पहले, हाँ। उससे पहले प्राणायाम करना चाहिए। हाँ, प्राणायाम करना चाहिए। हाँ, जो संध्या में होता है, संध्या में होता है, संध्या इसलिए पहले की जाती है, इसलिए संध्या पहले की जाती है। नहीं, अब आप दूसरी बात कर रहे हैं अंत में जो जय बोली जाती है। शांति पाठ के बाद हाँ। जय घोष। तो मैंने आचार्य जी से प्रश्न किया था, मैंने कहा था कि हम जय बोलते हैं तो दयानंद की जय क्यों नहीं बोले, राम की जय क्यों नहीं बोले, कृष्ण की जय क्यों नहीं बोले, व्यास की जय क्यों नहीं बोले, जैमिनी की जय क्यों नहीं बोले, ब्रह्मा की जय क्यों नहीं बोले, आदि आदि अंगिरा आदि सबकी जय क्यों नहीं बोले। उन्होंने कहा तुम रात भर बैठ के जय बोलते रहोगे। तो मैंने कहा तो बताइए आप क्या बोले। कौन आचार्य था वो भी बताओ। आचार्य वेद प्रकाश श्रोत्री जी, श्रोत्री जी अब रहे नहीं, अब तो रहे नहीं। तो क्या तो फिर उन्होंने कहा कि जब आप बोलते हैं वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय बोलते हो, उसमें राम भी आ जाते हैं, कृष्ण भी आ जाते हैं, ब्रह्मा भी आ जाते हैं, मनु भी आ जाते हैं, दयानंद भी आ जाता है, जैमिनी भी आ जाती है, सब आ जाता है, पूरी सृष्टि आ जाती है उसमें। क्यों? क्योंकि धर्म एक ही होता है। वैदिक धर्म। जय, क्योंकि कि धर्म एक ही होता है। चलिए शुरू करते हैं, मेरा ब्रेक दे दीजिए, भर दूं फिर मैं। आप लोग जब तक बैठते 5 मिनट का ब्रेक। प्रश्न और